शिवानि वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दिकुन्दाद्यो जैनिधर्मोऽस्तु मङ्गलम् सर्वे मङ्गलमाङ्गल्यं सर्वे कल्याणिकारिकं प्रधानं सर्वे धर्माणां जैनं जयतु शासनम् जैनं जयतु शासनम्। जय जी। बहुत बहुत धन्यवाद रेशु जी। मंगलमय मंगलाचरण के साथ हम आज की रोशनी नायन एवं पर्यावरण दिवस का शुभारंभ करेंगे और आगे की गतिविधियों के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि वह आगे के कार्यक्रम को गति प्रदान करें। धन्यवाद नीरज जी, धन्यवाद। तो कल को जाना मध्य विद्यालय। सभी हमारे साथियों को जय जिनेन्द्र। और आज का जो दिवस है वो विश्व में पर्यावरण दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे है। और आज का जो दिवस का जो सेलिब्रेशन हो रहा है पूरे विश्व में, उसका एक थीम, हर साल जो ऐसे दिवस होते हैं उसके थीम भी होते हैं। तो आज का जो दिवस है उसका जो थीम है वो है सेव वन अर्थ। ये जो हमारा प्लेनेट अर्थ है वो एक ही प्लेनेट है। हमारे पास और कोई दूसरा प्लेनेट नहीं है, कोई विकल्प नहीं है कि यहाँ पर अगर ये प्लेनेट में गड़बड़ होगी, ये प्लेनेट अगर रहने के लिए योग्य अवस्था में नहीं रहेगा तो हम कहीं और शिफ्ट कर जाएंगे, है ना। तो ये हम सबको, ये जो थीम है ये बहुत बड़ा एक सोचने के लिए और कार्य करने के लिए हमें इंस्पायर करता है कि वी हैव ओनली वन अर्थ। हमारे पास सिर्फ एक अर्थ प्लेनेट है जिसके ऊपर जीवन संभव है, जिसके ऊपर हम मनुष्य, ह्यूमन बीइंग, हम जिंदा रह सकते हैं। और उस प्लेनेट अर्थ को हमें प्रोटेक्ट करना है, हमें सेव करके रखना है, ताकि हम और आने वाली बहुत सारी पीढ़ियां, बहुत सारे जनरेशंस प्लेनेट अर्थ पे सस्टेन कर सके, सरवाइव कर सके। तो आज के दिन मेरा सबसे पर्सनली ये एक निवेदन है कि आइए आज कुछ ना कुछ हम एक ऐसा छोटा सा एक निर्णय ले। और मुझे ये शब्द याद आता है, हमारे ट्रेनिंग में हम बहुत बार उसके सेशन किए हैं, अणुव्रत। हम सब पर्यावरण को बचाने का कोई ना कोई अणुव्रत ले, चाहे वो कितना भी छोटा क्यों ना हो, कि मैं पॉलीथीन बैग्स यूज नहीं करूंगा, बहुत छोटी सी बात है। या मैं पॉलीथीन बैग को बार बार यूज करके उसका यूज मिनिमम कर दूंगा और बहुत कम आवश्यकता पड़ने पर ही मैं पॉलीथीन का बैग का इस्तेमाल करूंगा। और जहां तक हो सके मैं कॉटन कपड़े का या और कोई बैग इस्तेमाल करूंगा। तो मुझे लगता है कि अगर हमारे जीवन में ऐसे आज कोई भी एक अणुव्रत हम लेंगे कि पॉलीथीन कम यूज करना है, या जितना हो सके पेट्रोल की खपत कम हो, ऐसा कोई ना कोई मैं कोई एक तरीका निकालूंगा कि हम दो शिक्षक मिलकर साथ में एक ही व्हीकल पर स्कूल जाएंगे और वापस आएंगे। या ऐसे बहुत सारे, या मैं किसी हर महीने एक पेड़ लगाऊंगा और दूसरों को प्रेरित करूंगा। तो मुझे लगता है ऐसा अणुव्रत रियल सेंस में जो आज का जो एनवायरनमेंट डे है वो हमने अच्छे से सेलिब्रेट किया है, ये हम उसको बोल सकते हैं। मैं तो कहता हूं कि सिर्फ ये संकल्प भी हम करें कि मैं पेपर का यूज 50% रिड्यूस कर दूंगा। मैं जितना पेपर खर्च करता हूं
अलग अलग कार्य के लिए मैं कागज का जितना इस्तेमाल करता हूं उसको मैं 50% करूंगा, है ना। तो मुझे लगता है कि बहुत बड़ा हमने अच्छी तरीके से आज का एनवायरमेंट डे सेलिब्रेट किया, ऐसा हम कह सकते हैं। एनीवे दोस्तों, अब हम बात करते हैं आज की गोष्ठी। आप सभी जानते हैं कि हर बार गोष्ठी को और बेहतर और इंटरेस्टिंग बनाने के लिए हम कुछ ना कुछ नया प्रयोग, नया तरीका ढूंढते रहते हैं और उसका प्रयोग भी करते हैं। पिछले महीने जो गोष्ठी 8 हुआ था उसमें हमने एक नया प्रयोग किया था अंताक्षरी का, और उसमें हमारे बहुत सारे साथियों ने उत्साहपूर्वक हिस्सा लिया था और उसके बहुत अच्छे फीडबैक भी हमें मिले थे। इस बार एनवायरमेंट डे को ध्यान में रखते हुए हमने कुछ प्रतियोगिता का आयोजन किया है। जेएसएस ने 3 प्रतियोगिता का आयोजन किया। एक ड्राइंग की प्रतियोगिता यानी चित्रकला की प्रतियोगिता, और उसके लिए हमारे कुछ साथियों ने उसमें अपना पंजीकरण किया है और अपने चित्र नीरज जी को पहले से भेजे हैं, जिसका थीम भी एनवायरमेंट डे है। आज वो सब चित्र को हम देखेंगे और उनके बारे में जानकारी भी लेंगे। दूसरी प्रतियोगिता वृतांत कथन या उसको हम बोले स्टोरी टेलिंग की है। उसमें भी हमारे कुछ साथियों ने हिस्सा लिया है और आज वो बढ़िया कहानियां हम उनसे सुनने वाले हैं। और तीसरी प्रतियोगिता है वो है काव्य पठन। हमारे कुछ साथियों ने उसमें अपना पंजीकरण किया है और वो हमारे सामने अपनी स्वरचित, अपनी लिखी हुई या किसी और के द्वारा रचित कोई काव्य है उसका पठन हमारे सामने करेंगे। आज की गोष्ठी बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। और मैं आपको बताऊं कि जेएसएस की मीटिंग में जब हम इसके बारे में चर्चा कर रहे थे तो ये तीनों कौशल जो है वो हमारे सामने आए। चित्र, स्टोरी टेलिंग यानी वृतांत कथा कहना, और काव्य, गद्य और पद्य। तो हमें हमारे जवाहरलाल सर ने भी गाइड किया कि ये तीनों कौशल जो है वो एक शिक्षक के लिए अति आवश्यक और अति उपयोगी है। और खास करके जो हमारे परिवार के साथ जुड़े हुए जो शिक्षक हैं, जो कि ज्यादातर प्राइमरी कक्षाओं में कार्य करते हैं, छोटे बच्चों के साथ कार्य करते हैं, उनके साथ कार्य करते हुए तो ये जो कला है, ये कला हर शिक्षक में होना और ये तीनों कलाओं का उपयोग करना और अपने क्लासेस को लाइव बनाना, इंटरेस्टिंग बनाना, ये तो बहुत जरूरी है। और अगर एक शिक्षक के अंदर अच्छी चित्रकला का कौशल होगा, वो अच्छा स्टोरी टेलर बनेगा, और वो अच्छा अगर काव्य रचने वाला क्रिएटिव पर्सन बनेगा, तो मुझे लगता है कि आने वाली जो पीढ़ी है और आपके जो बच्चे हैं वो बहुत ही अच्छी तरीके से ये कलाओं को खुद भी डेवलप करेंगे और अपने जीवन में आगे बढ़ेंगे। इस प्रस्तावना के साथ मैं अब आगे रिक्वेस्ट करूंगा। एक तो मेरा रिक्वेस्ट है नीरज जी से कि पहले वो जो अपना मई महीने का जो एक हमारा रिपोर्ट है वो संक्षिप्त में सबके सामने रखें, और उसके बाद मैं दीपक जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि आज का जो प्रतियोगिता का कार्यक्रम है वो शुरू करें, और साथ में उनके साथ रहेंगे भाविक गोस्वामी सर भी। जी बिल्कुल सर, बहुत बहुत धन्यवाद। और जैसा कि आप सभी प्रशिक्षणार्थियों एवं शिक्षकों को बता दें कि हमारी जो गोष्ठी का आयोजन होता है वो प्रत्येक महीने के प्रथम सप्ताह में रविवार के दिन आयोजित किया जाता है, और आज हम और आप गोष्ठी 9 का आयोजन कर रहे हैं। गोष्ठी में जो भी संस्था द्वारा विगत महीने में गतिविधि कराई गई हैं उसका उल्लेख हम आप सभी के सामने करते हैं।
मई 2022 में संस्था द्वारा उत्तम शिक्षक सेमेस्टर के जो प्रशिक्षणार्थी हैं उनका मूल्यांकन किया गया। इसमें बाकायदा ऑनलाइन या जूम ऐप के समक्ष उन्होंने अपना टेस्ट दिया। इसके अलावा मासिक गोष्ठी रविवार 1 अप्रैल को आयोजित की गई। इसमें थोड़ी मिस्टेक हो गई है। अप्रैल माह में 8 हमारे 3 ग्रुप के माध्यम से 8 प्रशिक्षण का आयोजन किया गया। चेतना पत्रिका का भी संस्करण निकाला गया। इसके अलावा नीरज, आप मई का बता रहे हैं, सब डेटा गलत लिख रही हैं आपकी। आज जी जून जी में आप बैठे हैं तो आप मई की चेतना बता रहे हैं और ये 15-16 जून लिख रहा है, ये 15-16 मई होगा। जो हाँ आपने हाँ रीचेक नहीं किया है। जी जी मासिक वो गोष्ठी 1 जून को ही हुई थी पिछली बार। जी जी 1 मई को हुई पिछली बार। और इसके अलावा अभी उत्तम शिक्षकों का 2 दिवसीय शैक्षणिक भ्रमण कार्यक्रम 15 एवं 16 मई को आयोजित किया गया, जिसमें ओरछा, सोनागढ़, झांसी एवं ग्वालियर का भ्रमण कराया गया। और आगामी गतिविधियां जो जून माह में आयोजित होनी है उसमें आदर्श शिक्षक के नवीन ग्रुप का शुभारंभ होगा एवं हमारी जो मासिक पत्रिका है मई माह का संस्करण भी निकाला जाएगा। इसके अलावा जून महीने में योगा प्रशिक्षण और योगा डे का भी आयोजन किया जाएगा। साथ में हमारी मासिक गोष्ठी 10 रविवार 3 जुलाई को आयोजित की जाएगी। ये रही हमारी संस्था की विगत महीने की गतिविधियां एवं आगामी कार्य योजना। इसके साथ मैं आगे के कार्यक्रम के लिए हमारे प्रशिक्षक दीपक सर से मैं अनुरोध करूंगा कि आगे के कार्यक्रम की गति प्रदान करें। धन्यवाद नीरज जी, विगत महीने के कार्यक्रमों की सूचना देने के लिए और हमें प्रोत्साहन देने के लिए। और कमल जी धन्यवाद, इतना सुंदर मंच प्रदान करने के लिए। विजय सर का धन्यवाद, इतना सुंदर मंच जेएसएस की तरफ से प्रदान करने के लिए और गोष्ठी करने के लिए। तो मित्रों, शुभ प्रभात, करता हूं आपका स्वागत फिर से एक बार महीने के पहले रविवार को। और मिलते हैं हम इस गोष्ठी में और एक परिवार इकट्ठा होता है, एकत्रित होता है और हम लोग आपस में चर्चा करते हैं और एक दूसरे सीखते हैं। तो इस वार की गोष्ठी में सबसे सुंदर बात क्या है कि हमें अपने अंदर की जितनी भी कलाएं हैं वो बाहर निकालकर प्रदर्शित करने का मौका मिल रहा है। एक सुंदर सुअवसर, सुनहरा अवसर मिल रहा है जेएसएस की ओर से, और इतना सुंदर अवसर हमें अपने हाथ से नहीं जाने देना चाहिए। तो मित्रों, तो शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम जिसमें हम पर्यावरण पर्व मना रहे हैं। तो पर्यावरण पर्व मनाने के साथ साथ जो हमारी पहली प्रतियोगिता है, जिस पर हमने चित्रकला प्रतियोगिता के नाम से इसको रखा है और सभी मित्रों ने उसमें भागीदारी निभाई है, तो हम शुरू करेंगे चित्रकला प्रतियोगिता। और जितने भी हमारे मित्र हैं जो यहाँ पर उपस्थित हैं, हम एक एक करके उनके साथ इस कार्यक्रम का फॉर्मेट ऐसा रहेगा कि हम एक नाम बोलेंगे अपने मित्र का, उसके बाद वो अपना चित्र करेंगे और 1 मिनट का समय मिलेगा जिसमें वो उस चित्र के भाव प्रदर्शित करेंगे कि क्या वो संदेश देना चाह रहे हैं हम सभी को, पूरे मानव जाति को या समाज को, कैसे पर्यावरण को सुरक्षित रख सकते हैं। तो हम शुरू करते हैं कार्यक्रम। और नीरज जी ये हटा देंगे सामने से जी। अनुषा जैन जी, आपका स्वागत है। जय हिंद सभी को। सर, मैंने जो चित्र बनाया है उसमें 2 रूप दिखाए हुए हैं पर्यावरण के, जिसमें एक दिखा सकते हैं आप सबको? जी सर।
जी सर, वो चित्र शेयर किया जाएगा कि मतलब डायरेक्ट वो? जी सर। सर सर ये चित्र मैंने बनाया हुआ है। ये जी आप शेयर कीजिए, तब तक अनुषा जी आप बोलते रहिए। जी जी ये चित्र मैंने बनाया हुआ है, जिसमें ये वाला जो पार्ट है इसमें मैंने दिखाया है जिसमें पेड़ों की कटाई हो रही है, जिसके कारण जो पृथ्वी है वो सूख रही है, प्रदूषण फैल रहा है। और दूसरे पार्ट में मैंने दिखाया हुआ है एक लड़की पेड़ लगा रही है। इसका उद्देश्य ये है कि ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाए जाएं, जिससे पर्यावरण को स्वच्छ और सुंदर बनाया जा सकता है। Then let's go green to get our globe clean. हमारे ग्लोब को क्लीन करने के लिए हमें ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाने चाहिए। यही मेरे चित्र का उद्देश्य है। जय जैन सभी को। बहुत बढ़िया अनुषा जी, धन्यवाद। तो जैसा इसमें नजर आ रहा है, टीना जैन जी बक्सवाहा अगला नाम ले सकते हैं हम। जी टीना जी, स्वागत है आपका। ज्वाइन नहीं किया था उन्होंने अभी। चलिए नेक्स्ट स्लाइड कर लेते हैं। अर्चिता जैन जी सागर। हाँ बोल राजा। हाँ अर्चिता जैन जी है हमारे साथ? हाँ सर, जुड़ी हुई है, लेकिन वीडियो बंद है उनका। जय जिनेन्द्र सर। अर्चिता जी आप सुन पा रहे हैं? हाँ जी, जय जिनेन्द्र जी सर। सर मैं शो करूं पिक्चर? नहीं, ये दिख रहा है सामने। जी सर। सर इसमें जो ग्लोब बनाया गया है उसमें एक साइड दिखाई दे रहा है कि किस तरीके से पॉल्यूशन बढ़ रहा है, जिसके कारण हमारी जो पृथ्वी है उस पर कितना प्रदूषण फैल रहा है, और दूसरी साइड दिखाया गया है कि जब हमारी पृथ्वी हरी भरी थी तो वो किस तरीके की दिखती थी। तो इसमें मैंने ये बताया है कि अगर हम पर्यावरण की रक्षा करेंगे तो हमारा विश्व की सुरक्षा होगी, और अगर हम पॉल्यूशन कम करेंगे तो हमारी जो पृथ्वी है वो हरी भरी रहेगी। जी बहुत बढ़िया, जी सर। धन्यवाद अर्चिता जी। जी सर। आगे नीरज जी, अगली स्लाइड। पल्लवी जैन जी सागर। जय जिनेन्द्र सभी को। जी हाँ, मैंने जो चित्र बनाया है पर्यावरण बचाओ पर, उस पे काफी चीजें बताई हुई हैं। इसमें पहले एक वृक्ष को माता माना गया है, जिसमें कई भाग दिए हुए हैं। उसको सेव करने के लिए मैंने अलग अलग प्रकार की चीजें बनाई हुई हैं, जिसमें पहले हमने लिखा है कि अपने अंदर का जोश भरो, नदियों को अब साफ करो। पहले हमें अपनी नदियों को साफ करना है और अपने अंदर एक जोश लाना है कि हमें कभी अपनी नदियों को खराब नहीं करना है। सेकंड वाले में मैंने दिखाया है कि मैंने यह ठाना है, मतलब मैंने जो ठाना है कि अपने सागर को स्वच्छ बनाना, अपने घर को, अपने परिवार को, अपने हर चीज को, माहौल को स्वच्छंद बना के रहना है। तीसरे में बताया मैंने कि सांसें हो रही हैं कम। क्यों हो रही हैं? क्योंकि हम पेड़ नहीं लगाते और हम अपने पेड़ों को काटते हैं, जिससे सांसें हो जाती हैं कम। इसलिए हमें ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाना चाहिए, जिससे हम अपनी सांसों को बरकरार रखें, अच्छे से रखें। और जंगल में जो अपन काटते हैं और आग लगा देते हैं और जिससे वृक्ष जल जाते हैं, तो जंगल की यही पुकार, रोको अग्नि की टंकार। इस तरह से मैंने अपने पर्यावरण बचाओ का चित्र बनाया है। बहुत ही सुंदर भाव पल्लवी जी, बहुत सुंदर तरीके से आपने प्रदर्शित किया है कि चित्र में। धन्यवाद। आगे बढ़ते हैं साक्षी जैन जी बराइठा। जी सर। जय जिनेन्द्र सर, सभी के लिए जय जिनेन्द्र। मैंने अपने चित्र में बताया हुआ है कि एक मानव है जो कि सारे पेड़, मतलब काफी पेड़ काट भी चुका है और एक पेड़ काट रहा है, जिससे
जो पशु पक्षी होते हैं उनको घोंसला बनाने के लिए जी जी बोलते जो पशु पक्षी होते हैं उनको घोंसला बनाने के लिए पेड़ों की आवश्यकता होती है। मतलब ज्यादातर पशु पक्षी पेड़ों पर घोंसला बनाते हैं। तो उनके लिए एक भी पेड़ नहीं बचा हुआ है घोंसला बनाने के लिए। तो एक जो मतलब एक चिड़िया है माँ के रूप में, वो एक पत्ते से अपने बच्चों की रक्षा कर रही है और मतलब उन्हें छाया दे रही है। इससे मतलब उसका एक बच्चा मरा हुआ भी पड़ा हुआ है। सर थोड़ी सी आपने उसमें ब्राइटनेस नहीं डाली हुई है, एक्चुअली वो ऐसा आ गया। बट नीचे जो पत्ते की परछाई दिख रही है उससे वो अपने बच्चों की रक्षा कर रही है ताकि उन्हें धूप ना लगे। फिर भी उस पक्षी का जो है एक बच्चा मरा हुआ पड़ा हुआ है और धूप के कारण उसके जो माँ है उस चिड़िया, उसके पंख भी निकले हुए हैं, मतलब यहाँ वहाँ बिखरे हुए हैं। तो इससे क्या हो रहा है, पशु पक्षी भी मारे जा रहे हैं और हम मतलब मनुष्यों को भी सांस लेने में काफी कष्ट हो रहा है। और इसके स्लोगन से बंजर धरती करे पुकार, पेड़ लगाकर करो श्रृंगार, पेड़ पौधे मत करो नष्ट, सांस लेने में होगा कष्ट, बोलेगी चिड़िया डाली डाली, पेड़ लगाओ फैलाओ हरियाली, तभी आएगी सुंदर हरियाली, जब होगी पेड़ पौधों की रखवाली। ओके, थैंक यू सर। बहुत बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर भावना। और आपने बताया कि पर्यावरण में और भी लोग रहते हैं इंसानों के अलावा और हमें सबका ख्याल रखना चाहिए। बहुत सुंदर भावना, धन्यवाद जी। अनीता जैन जी, अनीता जैन जी भगवा। अनीता जी, अनीता जैन जी भगवा, हाँ सर, हाँ सर, जय जिनेंद्र सर। जय जी। जय अरे हम आई स्टॉप हो गई। अनीता जी, आपको अपने चित्र के अनुसार अपने भाव प्रदर्शित करने हैं। हाँ सर, सभी को मेरा जय जिनेंद्र सर। और मैंने जो पर्यावरण बचाओ की पेंटिंग की है उसमें सर दो पार्ट में बांटा है। एक पार्ट में पूरी भूमि बंजर है, कारखानों की अधिकता दिखाई गई है जिससे पेड़ पौधे और पेड़ पौधे पूरी तरह से काटे जा रहे हैं, जिससे पृथ्वी पूरी सूख गई है और उसमें दरारें पड़ रही हैं और से हमारी पृथ्वी सोते हुए दर्शाई गई है। और दूसरी तरफ है पेड़ लगाए गए हैं और धरती भी हरी भरी दिखाई गई है। पानी दर्शाया गया है जिसमें मछलियां भी हैं, नाव भी चलाई जा रही है, मनुष्य भी दिखाई दे रहे हैं, पक्षी भी दिखाई दे रहे हैं। इस तरह से ये भूमि यदि पेड़ों की कटाई होगी, कारखानों का धुआं होगा, जिससे हमारी भूमि बंजर हो जाएगी और पर्यावरण पूरी तरह से प्रदूषित हो जाएगा। ना बारिश होगी और ना ही मनुष्यों को और ना जानवरों को, पशु पक्षियों को रहने के लिए स्थान बचेगा। और दूसरी तरफ हरियाली है, उसमें सभी को स्थान दिया गया है और बारिश भी होगी, पेड़ पौधों की अधिक से अधिक, जंगल की अधिकता होगी। इसमें है सर स्लोगन में, हरे भरे पेड़ सब तुमने तो काट दिए, मेरा घर उजाड़ कर अपनों में बांट दिए, दुखी है मेरा मन इस दुख को तुम बांटो, जंगल ही जीवन है जंगल को मत काटो। और दूसरी तरफ है, घर मेरे घर आंगन को फिर से बसाओगे, बंजर इस धरती पर हरियाली लाओगे, अब तो मैं आऊंगा वृक्ष जब लगाओगे। इस तरह मैंने ये अपनी पेंटिंग की है। और जय जिनेंद्र। बहुत बहुत बढ़िया अनीता जी, बहुत बढ़िया भाव। प्रकृति के अभाव में इंसान का जीवन कैसा हो जाएगा वो आपने प्रदर्शित किया बहुत सुंदर तरीके से, और इंसान ही इसको बचा सकता है। बहुत बहुत बढ़िया। आगे बढ़ते हैं जी। नीरज जी, विधि जैन जी बक्सवा, स्वागत है आपका।
और कोई विधि जी हैं हमारे साथ। विधि जी शायद जुड़े विधि नहीं जी जुड़े हैं सर। ऋतु जी भी विधि शायद जी नहीं है। आप अनम्यूट करें अपने आप को अगर आप ज्वाइन किए हैं। बाकी शो नहीं हो रहा है इनके बाद। ऋतु जी आप शुरू कर सकते हो। पेंटिंग ने दो पार्ट में बांटा है। एक साइड पॉल्यूशन बहुत ज्यादा हो रहा है और एक साइड मैंने अपनी पृथ्वी के लिए बहुत ही सुंदर बनाना है। इसके रूप में मैंने बताया है। एक साइड बहुत ही ज्यादा पॉल्यूशन हो रहा है जिससे हमारी पृथ्वी का बहुत ज्यादा शोषण हो रहा है। पेड़ बहुत मात्रा में काटे जा रहे हैं, तो हमें इससे बचाने के लिए पेड़ पौधे बहुत ही ज्यादा मात्रा में लगाना है, जिससे हमारा पॉल्यूशन सही रहेगा और बारिश सही समय पर होगी, जिससे पेड़ पौधे अच्छी मात्रा में उगाए जा सके और पानी में रहने वाले छोटे छोटे जानवर सुरक्षित मात्रा में रह सकें। इसको मैंने स्लोगन के माध्यम से बताया है। जो फ्री है वही है काफी, जो फ्री है वही है काफी। हमें इस पृथ्वी को बहुत ही सुंदर बनाना है। हवा, पानी, शांति और सांसें, ये हमारे लिए बहुत ही जरूरी है। पेड़ है प्रकृति के रक्षक, काट के तुम ना बनो इसको भक्षक। और शेप बक्साहा फॉरेस्ट, बक्साहा के जंगलों को बचाने के से मैंने ये प्रयास किया है। एक और स्लोगन है मेरा, पर्यावरण है हम सबकी जान, इसीलिए इसका करो सम्मान, एक पेड़ 100 पुत्र के समान। जब सारे पेड़ कट जाएंगे, जब सारे जानवर मर जाएंगे, जब सारा जल जहरीला हो जाएगा, जब सारी हवाएं सांस लेने योग्य नहीं रहेंगी, उसके बाद आपको क्या पता चलेगा कि आप पैसा नहीं खा सकते हो। पेंटिंग इसी के माध्यम से बनाई गई है। जी ऋतु जी बहुत बहुत सुंदर। तो हम भाग हैं इस पर्यावरण का, पर्यावरण ही नहीं रहेगा तो हम कैसे रहेंगे। बहुत सुंदर भाव जी, धन्यवाद ऋतु जी। आगे बढ़ते हैं नीरज जी। टीना जी हैं। आशिका जैन जी शाहपुरा जी। आशिका जी सभी जय जिनेन्द्र। आज 1972 से पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। हमने एक जो पेड़ बनाया है सर, मैंने दूसरी पेंटिंग भी बनाई थी, सर ने वो नहीं दिखाई है। ये वाली पेंटिंग में हमने विद्यालय में पर्यावरण में किस प्रकार सुरक्षित रखना है इसमें बताया है। और जो एक और पेंटिंग बनाई थी उसमें मैंने एक पेड़ बनाया हुआ था, उसमें ये बताया मतलब वृक्ष धारा के भूषण है, करते दूर प्रदूषण है। एक पेड़ है उसकी बहुत सारी शाखाएं हैं, उसके बारे में बताया था। पहला था अपने अंदर यह जोश भरो, नदियों को अब साफ करो। दूसरा इसमें था सांस हो रही है कम, आओ पेड़ लगाए हम। तीसरा था मैंने यह ठाना है, मध्य प्रदेश और भारत को स्वच्छ बनाना है। चौथा इसमें हमने पॉइंट दिया था जंगल की वह यही पुकार, रोको टंकार की अग्नि को। हेलो सर आवाज आ रही है? तो हमने पर्यावरण के बारे में ये बताया कि एक व्यक्ति पर्यावरण को स्वच्छ नहीं रख सकता है, जब सभी लोग मिलजुल कर उनके एक पेड़ की शाखाओं के प्रति एक रखेंगे, जब ये पर्यावरण स्वच्छ रहेगा। एक हमने उसी का स्लोगन लिखा है, धरती को अगर स्वर्ग बनाना है, वृक्ष लगाओ वृक्ष लगाओ। माँ की ममता वृक्ष की छाव, उसमें रहती सुखी संता। वृक्ष की छाया सुंदर है, दूर करता प्रदूषण है। आओ मिलकर ले संकल्प, एक वृक्ष हम रोज लगाएं। ऑक्सीजन तो चाहिए सबको, पर वृक्ष न कोई लगाता है। पुराने वृक्ष को काट कर मानव अपनी इमारत बनाता है। हमको ये अपनी इमारत बनाने के लिए वृक्ष को नहीं काटना चाहिए। सर हाँ जी। हेलो सर, मैंने दूसरी पेंटिंग बनाई थी, आपने ये वाली लिख कर दी उसमें। आप दिखा सकते हैं तो दिखा दीजिए। जी सर।
ये व्हाट्सएप ग्रुप पे डाल दूं क्या? नहीं, अभी रहने दीजिए, ऐसे दिखा सकते हैं तो बता दीजिए। चलिए तब तक आगे बढ़ते हैं हम। बहुत बहुत बढ़िया आशिका जी, बहुत सुंदर भाव आपने रखे और पूरे जी दिखाइए दिखाइए। वाह, ये बहुत पेड़ सुंदर। है, उसकी बहुत सारी शाखा हैं। उसके अंदर एक इंसान ये बोल रहा है कि मतलब एक व्यक्ति स्वच्छ भारत को नहीं कर सकता, हर व्यक्ति पर्यावरण के प्रति जागरूक रहेंगे। तो ये पेंटिंग बनाई हुई थी। आशिका जी ये भी आप नीरज जी को फिर से व्हाट्सएप कर देना। पर्सनली नंबर पर सर? हाँ, उनका नंबर है ना, वो दिया हुआ है, पोस्टर में है। सर अभी तो मैं जब जूम की थी, जब आ रही थी उसमें सर। अच्छा, चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। बहुत बहुत बढ़िया आशिका जी, बहुत बढ़िया भाव आपने दिखाए और हमें ऐसे ही भावों से आगे बढ़ना है सभी को मिलकर। जी नीरज जी आगे बढ़ सकते हैं हम। जी संगीता जैन जी, बड़ा मलहरा। वीडियो चालू करो, बोलो। हाँ, जी आप सभी को नमस्कार। आज हम उपस्थित हुए हैं, आज का हमारा शीर्षक है पर्यावरण दिवस या पर्यावरण को बचाओ। तो हमने जो चित्र बनाया उसको 4 भागों में बांटा है। पहला है एक पठार, पर्वत, और इसके बाद है पतझड़, जो जंगल, कटा हुआ जंगल है और जिसमें बहुत सारा प्रदूषण फैला हुआ है और जंगल को लोग काट रहे हैं। और फिर इसके आगे चल के हमारा जो है अच्छी वाली जमीन, जो उगाऊ जमीन है और जिसमें पर्यावरण है, उसमें ऑक्सीजन मिल रही है और पशु पक्षी वगैरह इसमें विचरण कर रहे हैं। तो आज का पर्यावरण बचाओ के इसमें हम कुछ श्लोक बोलते, जब सुरक्षित रहेगा पर्यावरण हमारा तभी सुरक्षित होगा जीवन हमारा। जब सुरक्षित रहेगा पर्यावरण हमारा तभी सुरक्षित होगा जीवन हमारा। तो ये पर्यावरण बचाओ, अभी अपन ने कोरोना काल में देखा है ऑक्सीजन की कितनी अधिक कमी हुई और ये सब पर्यावरण की वजह से ही ये सब कुछ हुआ है। तो हमें पर्यावरण को बचाना है। और कैसे बचाना, ये सब आओ सब मिलकर पर्यावरण को बचाएं, प्रदूषण को मिलकर दूर भगाएं। इससे प्रदूषण दूर होगा और पर्यावरण बचेगा तो जीवन भी सुरक्षित हमारा रहेगा। और मैंने ऐसा नहीं, बहुत सारे पेड़ हर साल कुछ बच्चों को लेके, बड़े बड़े अधिकारियों को लेके पेड़ का पर्यावरण वृक्षारोपण करवाते भी हैं पर हमें, और करवाने के साथ साथ अभी कोरोना काल के पहले भी हमारे यहाँ हमने पर्यावरण करवाया। अपने घर में भी सबको ये सलाह दी कि पर्यावरण बचाओ और पेड़ पौधे लगाओ। अभी इसी के ऊपर एक कहानी भी मतलब साक्षात है कि जिनके यहाँ ऑक्सीजन की या पर्यावरण की कमी थी, उनके यहाँ ये बीमारियां बहुत आई कोरोना काल में और उनकी मृत्यु हो गई। लेकिन हमारे जो गांव है ना, हमारे से जुड़े हुए गांव है, वहां पे एक व्यक्ति को भी कोरोना नहीं हुआ और किसी की ना मृत्यु का सुना कि इनकी मृत्यु कोरोना में हुई। तो ये सब पर्यावरण से ही है। जितना भी माहौल है हमारे समाज में, जो कुछ भी उन्नति है, सब पर्यावरण प्रदूषण की वजह से। आजकल रेल वगैरह चल रही, तो रेल निकालना है तो वहां अपने को पर्यावरण का पेड़ पौधे कट रहे हैं और अपन पटरी वगैरह डाल रहे हैं। आजकल जो सरकार है, पर्यावरण सरकार की तरफ से पर्यावरण पेड़ पौधे लगाओ, लेकिन लगाने के साथ साथ वही हमारी सरकार पेड़ों को काटे। तो इस पे सर से एक नम्र निवेदन है कि इस चीज को आप विशेष ध्यान दें। मतलब सिर्फ दिखाने के लिए नहीं, हकीकत में इस पे ध्यान दें कि सरकार आजकल नई नई उन्नति के कारखाने, फैक्ट्रियां और रेल लाइन, फोर लाइन, ये सब कुछ करे। तो इस पे ये होने के साथ साथ पेड़ों को तो बचाना चाहिए। वहां जहां से पेड़ लगा भी रहे ना, उसके पीछे तो मतलब बहुत छोटे कम रूप में जो हमारे फल और पौधे और जो हमें लकड़ियां और ऑक्सीजन देती, वो पेड़ तो लगे ही नहीं रहे सर। आज के समय में इनका तो बिल्कुल विलुप्तता हो जा रही है। अब उनका फल छोटे छोटे पेड़ लगा दी, उनसे ऑक्सीजन कितने 90 मतलब जो अपन को ऑक्सीजन मिलती मुश्किल से है कि 50% ऑक्सीजन अपने को मिल रही है उनसे।
तो इन चीजों को अपन को बचाना बहुत जरूरी है। और पर्यावरण, पृथ्वी पर जीवन केवल तब तक सुरक्षित है जब तक पर्यावरण सुरक्षित है। जय जिनेंद्र सभी को। बहुत बहुत बढ़िया संगीता जी, आपने बहुत बढ़िया बात कही। और सरकार को या हम सभी को मिलकर ये कार्यक्रम चलाना चाहिए और कदम उठाना चाहिए कि किस तरीके से हम जो पेड़ काटे जा रहे हैं उनके रूप में दूसरे पेड़ लगाएं और पर्यावरण को बैलेंस करके रखें। बहुत बहुत बढ़िया संगीता जी। आगे बढ़ते हैं। नेहा जैन जी शाहगढ़, स्वागत है आपका। जी नेहा जी। सभी को सादर जय जिनेंद्र। जो आज हमने पेंटिंग बनाई हुई है तो उसमें पेंटिंग में नीचे साइड हमारी पृथ्वी है और उसके ऊपर वृक्ष है। तो यह पेंटिंग यह दिखाना चाहती है कि अगर वृक्ष हैं तो पृथ्वी है, क्योंकि वृक्ष ऊपर है और पृथ्वी नीचे है, तो वृक्ष से ही हमें ऑक्सीजन मिलती है। और इसके लिए इसका सबसे बड़ा उदाहरण कोरोना काल में सभी लोगों ने देख लिया है कि ऑक्सीजन की कमी से कितने लोग मर रहे थे। उस टाइम तो लोगों को बहुत ध्यान आता था कि हमें वृक्ष लगाना है और इसकी ये चीजें करनी है। उस टाइम होता था ये सब चीजें, लेकिन अब फिर से जब ये दुनिया स्टार्ट हो गई तो फिर से सभी लोग अपने आप में व्यस्त हो गए हैं। तो हमें ये चीज भूलना नहीं है कि वृक्ष से ही जीवन हमारा चलेगा। लेकिन एक सबसे बड़ी चीज है बेरोजगारी, क्योंकि जो हमारे गांव में देखी जा रही है कि यहाँ पर लकड़ियां बेची जाती हैं, तो जो गरीब लोग रहते हैं वो जंगलों को काटकर लकड़ियां बेच रहे हैं। यहाँ पर कोयला भी बेचा जाता है, तो लकड़ियों को जला के कोयला भी बनाया जा रहा है। और ठंडी के मौसम में इसका सबसे ज्यादा उपयोग करते हैं इसके लिए पेड़ों को काटकर। तो वो लोग यह नहीं समझ रहे हैं कि ये वृक्ष हमें ऑक्सीजन दे रहे हैं, और इसके लिए वो जानते भी हैं कि हमें ऑक्सीजन पेड़ पौधों से मिल रही, हमारा पर्यावरण सुरक्षित है, तो वो पेड़ पौधों से है, लेकिन वो करते कुछ भी नहीं है। तो हमें आगे होना है और हमें वो जितने भी पेड़ काट रहे हैं तो उनसे भी ज्यादा हमें वृक्ष को लगाना है। और लोग बात करते हैं वृक्ष लगाने की, लेकिन एक अगर जब भी हम छोटा पौधा लगाते हैं तो उनकी बहुत बारीकी से बहुत ध्यान रखना पड़ता है कि एक छोटे वृक्ष को कैसे संभाला जाए, कैसे बड़ा किया जाए, क्योंकि पशु पक्षी जो होते हैं, गाय बकरी होती है, वो वृक्षों के लिए अपन जब लगाते छोटे तो वो खा भी सकते हैं, तो उनकी बाउंड्री बनाई जाए, उनका ध्यान रखा जाए। जब वो प्रॉपर थोड़े से बड़े हो जाए तब वो उनके लिए अपन छोड़ सकते हैं, लेकिन छोटे में हमें ध्यान रखना चाहिए। बस सर मैं यही बात कहना चाहती हूँ। सभी के लिए जय जिनेंद्र। बहुत बहुत बढ़िया नेहा जी, बहुत सुंदर चित्र बनाया आपने और भावनाएं प्रस्तुत की, धन्यवाद। आगे बढ़ते हैं। नीरज जी। मिनी जैन जी, खनिया दाना जी। मिनी जी स्वागत है आपका। मिनी जी शायद जुड़े हुए हैं। मिनी जी मेरे से सर, इसमें एक बात और रह गई थी कि यह चित्र हमारी भारतीय संस्कृति एवं कला को दिखाता है, जो उसमें बारीकी से डिजाइन किया हुआ है सर। धन्यवाद। हम वो सुनना चाह रहे थे एक्चुअली आपसे कि इसका उद्देश्य क्या है जो आपने इतना सुंदर डिजाइन बनाया है। जी बहुत बढ़िया, धन्यवाद नेहा जी। आगे बढ़ते हैं। जी मिनी जी। मिनी जी आप अनम्यूट करें अपने आप को और अपना वीडियो ऑन करें। मिनी जैन खनिया धाना। सभी को जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। आवाज आ रही है? हाँ जी हाँ जी। ये आप मैंने शुरू कर सकते हैं। आज है तो मैंने 4 भागों में बांटा है। और मिनी जी आपकी आवाज रुक कर आ रही है, रुक कर आ रही है। सबसे पहले इसमें वाटर पॉल्यूशन, सॉइल पॉल्यूशन, एयर पॉल्यूशन, नॉइज पॉल्यूशन, जो कि ये, और बीच में जो है वो एक पेड़ बना हुआ है, जिसमें इसमें हमने 4 भागों में बांटा है। सबसे पहले वाटर पॉल्यूशन, जिसमें ये बताया जा रहा है कि किस तरीके से आज हम पानी में सब कुछ बहा देते हैं, गंदगी हो, घर का कचरा हो, ये सब होता है आलस के कारण। एक आलस कहें या फिर हम अपने पर्यावरण के प्रति जागरूक नहीं है। यदि हम जागरूक होते हैं तो हम अपने सारे जो भी हमारे या कहें घर का कचरा निकलता है या कहीं भी रास्ते में जाते हैं कुछ खाया ऐसी फेंक दिया, जिस तरह पर फेंक दिया, जिसके कारण हम अपने प्रदूषण को नहीं रोक पा रहे हैं।
और दूसरा है ये ऊपर नॉइज पॉल्यूशन, जिसके कारण आज कितने साधन है जो कि अधिक से अधिक मात्रा में चलाए जा रहे हैं। यदि हमारे घर में एक साधन की जरूरत है, लेकिन फिर भी हम एक एक दो दो का यूज करके इतना पॉल्यूशन फैला रहे हैं, जिसके कारण हम ही को प्रॉब्लम आगे हो रही है। तीसरा है ये सॉइल पॉल्यूशन, मिट्टी कंकड़। आज हम अपनी जमीन पर पेड़ कम कचरा ज्यादा फैला रहे हैं, जिसके कारण इसकी समस्या ये हुई है कि पेड़ ना होने के कारण आज हम सांस लेने में भी हमको, यदि हम पेड़ कम लगाएंगे तो हमारे लिए बारिश और सांस लेने में तकलीफ, बहुत सी समस्याएं हमें आज वर्तमान में देखने को मिल रही है। और ऊपर है एयर पॉल्यूशन। आज इतनी कंपनियां, इतनी फैक्ट्रियां खोली जा रही हैं, जिसके कारण पॉल्यूशन निरंतर बढ़ता जा रहा है। ये सब है, ये हमारे या कहें पर्यावरण के प्रति जागृत ना होना, स्वार्थ प्रवृत्ति होना, कि ये सब हरियाली तो चाहते लेकिन पेड़ लगाना कोई नहीं चाहता है। सब एक बहुत अच्छा वातावरण, स्वच्छ हवा, अधिक पानी, ये सब चाहते, लेकिन उसके प्रति जागृत नहीं होना चाहते। यदि हम जागृत हो तो हमारे लिए आज कोरोना जैसी बीमारी का सामना नहीं करना पड़ता है, जिसके कारण हमें कई दिनों तक अपने घर में रहना पड़ा। तब उन्हें समझ में आया है कि यदि हम आज पेड़ लगाते, अधिक से अधिक स्वच्छ वायु मिलती, तो शायद आज हमें ये दिन देखने को नहीं मिलता है। सबसे पहले यदि हम अधिक से अधिक मात्रा में पेड़ लगाएं तो हम बहुत समय का हमारे पास बिल्कुल सीमित समय है और बातें वही हैं। हम आपके भाव बिल्कुल सुंदर तरीके से समझ चुके हैं नीरज जी, धन्यवाद। बहुत सुंदर चित्र बनाया आपने। आगे बढ़ते हैं नीरज जी, आगे है हमारे पास कोई और मित्र? जी ज्योति जी मधदेवरा। सभी से अनुरोध है कि अपनी बातें संक्षिप्त रूप में आप प्रदर्शित करें, क्योंकि समय हमारे पास बिल्कुल सीमित है। ज्योति जी है हमारे साथ? जी ज्योति जी ज्वाइन किए हैं। ज्योति जी आप अनम्यूट करें अपने आप को। ज्योति जैन मर्दूदा। हेलो, ये अपना वीडियो भी ऑन करें। हाँ आवाज आ रही है सर। मैंने जो पेंटिंग बनाई है या फिर जो मैंने ड्राइंग की है, उसमें एक पत्ती बनाई है जो एक साइड हरी है और एक साइड खराब होती जा रही है, पीली पड़ गई है। उस पत्ती के ऊपर पेड़ भी लगा है। पत्ती और पेड़ का मतलब एक ही जगह है, एक साइड हरा पेड़ और एक साइड जहाँ कारखानों से धुआं निकल रहा है, वहां पे वीरान पेड़ हो गया, जहाँ एक भी पत्ती नहीं है। ऐसे हमारे पृथ्वी का हाल हो चुका है। जहाँ पोल्यूशन ज्यादा है वहाँ पे सांस लेने में भी दिक्कत हो रही है, और जहाँ पे काफी हरियाली है वहाँ पे कोई दिक्कत नहीं हो रही है। आपकी आवाज ब्रेक हो रही है दीदी। सर मैंने बस में इतना ही बोल पाऊँ। अच्छा चलिए सर आगे बढ़ते हैं। बस में है अपन नेक्स्ट। बहुत बढ़िया, पर आप सुंदर चित्र के लिए बहुत बहुत धन्यवाद ज्योति जी। आगे बढ़ते हैं नीरज जी। पूनम जैन जी मैनपुरी। पूनम जी हमारे साथ नहीं है सर। जी सभी को मेरा जय जिनेंद्र। जी पूनम जी स्वागत। जी जय जिनेंद्र। मेरे चित्र में बस यही दर्शाया है कि पर्यावरण का, कि इसमें विचार करिए कि हम कहाँ जा रहे हैं। एक तरफ बंजर जमीन है, एक तरफ हरियाली है, और आज के आधुनिक युग में सभी लोग तरक्की की ओर तरक्की करना चाहते हैं, लेकिन कोई पेड़ पौधे लगाना नहीं चाहता। तरक्की ऐसी कि जो बड़े बड़े बिल्डिंगें खड़ी हो रही हैं, कारखाने खुल रहे हैं, उससे प्रदूषण फैल रहा है, तो उससे बंजर जमीनें हो रही हैं और इससे बीमारियां भी बहुत फैल रही है कारखानों की वजह से। तो यही मतलब पर्यावरण बचाने से हमें बहुत अच्छा वातावरण मिलेगा और हम बीमार भी नहीं होंगे। तो हमें हरियाली की ओर ध्यान देना चाहिए, ना कि तरक्की करें लेकिन उसमें पौधे भी लगाएं
तो ज्यादा कारगर होगा। और मेरा स्लोगन भी यही है कि पर्यावरण की करके रक्षा कर लेंगे हम अपनी सुरक्षा। जब हम अपनी सुरक्षा करेंगे तभी तो हम और भी कुछ कर पाएंगे। पर्यावरण को ना तुम मजाक समझो, ये तो है हमारे जीवन का आधार। आओ सब मिलकर पेड़ लगाएं। जय जिनेन्द्र। बहुत बढ़िया पूनम जी, दोनों मानसिकताओं के साथ हमें आगे बढ़ना चाहिए, बैलेंस करके चलना चाहिए, प्रगति भी करनी है और पर्यावरण भी बचाना है। बहुत बहुत धन्यवाद। राजुल जैन जी बेलसी, आपका स्वागत है। जी राजुल जी, आप अपने आप को अनम्यूट करें, अपना वीडियो ऑन करें। राजुल जैन बेलसी। सर मैं वीडियो ऑफ में बोल सकती हूँ क्या? चलिए। जय जिनेन्द्र सभी को। जो मेरा ये चित्र है इसमें हमने एक पेड़ बनाया है जो एक साइड से सूखा हुआ है, जो कि आज के टाइम को दिखाता है, यानी बंजर धरती को दिखाता है, और दूसरी साइड है हरा भरा माहौल जहाँ पर सारा कुछ खुशहाल माहौल है, और बीच में हमारी पृथ्वी को दर्शाया है हमने, जिसमें हमारा सारा माहौल खुशहाल और हरा भरा है, और जहाँ हमने पानी के बुलबुले भी बनाए हुए हैं। इसमें अगर पानी और हमारा वातावरण हरा भरा रहेगा तो हम खुशहाल रहेंगे। जैसे बीच में हमने स्लोगन भी लिखा है और साथ में स्माइली बनाई है, यानी हम अगर हमारा वातावरण हरा भरा और खुशहाल रहेगा तो हम भी बहुत खुश रहेंगे और स्वस्थ रहेंगे। थैंक यू। बहुत बढ़िया राजू जी, बहुत बहुत बढ़िया, सुंदर चित्र। आगे बढ़ते हैं नीरज जी। जी, जैसा कि सर इनका स्लोगन है कि कुदरत का आंचल प्यारा है, उसे संभालना फर्ज हमारा है, इनका स्लोगन है। चलिए जी रानी जी अंदर। रानी जैन जी दमोह। रानी जी हमारे साथ। नहीं है सर, डिवाइस सुनी हो रही। रानी जी नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं तब तक। जी खुशबू जैन मर गई सर। खुशबू जी, खुशबू जी, जी खुशबू जी आप शुरू कर सकते हैं। जी खुशबू जी, आप अनम्यूट करें अपने आप को। सभी को जय जिनेन्द्र। मैंने सबसे पहले इसमें जल का वो बनाया है, जब तक हमारे जीवन में जल नहीं है तो हमारा कल नहीं है, जल ही जीवन है। फिर मैंने एनवायरनमेंट का पोस्टर बनाया है, उसमें यही है कि हमें प्रदूषण मुक्त करना है और वृक्षारोपण लगाना है। हम सब ने ये ठाना है, वृक्षारोपण करना है। और इसमें प्रदूषण मुक्त हमने बहुत सारे ऐसे चित्र बनाए हैं छोटे छोटे बॉक्स में, जो प्रदूषण मुक्त है, कोई सेव एनिमल्स, ये सब हमें करना है। बहुत बहुत बढ़िया खुशबू जी, बहुत सुंदर, धन्यवाद। आगे बढ़ते हैं नीरज जी। लास्ट। चलिए, ये पूर्ण हुआ क्या? जी जी पूरा हो चुका है। हाँ, ये पूरा हो चुका है। बहुत सुंदर चित्रों के द्वारा आपने जो अपनी भावनाएं प्रदर्शित की हैं, और इसमें जो भी सबकी भावनाएं सुनने के बाद हमें जो समझ में आया वो ये समझ में आया कि पूरा का पूरा पर्यावरण जो है वो हमारे जीवन का हिस्सा है और हम उस पर्यावरण का हिस्सा हैं। तो शुरुआत हमें खुद से करनी है, कोई करे ना करे। शुरुआत हमें खुद से करनी है, कोई करे ना करे। कोई पेड़ बचा रहा है नहीं बचा रहा है, लेकिन हमें बचाना है। कोई पेड़ लगा रहा नहीं लगा रहा है, हमें लगाना है। कोई स्वच्छ रख रहा है, धरती को नहीं रख रहा, पर हमें रखना है। तो हम जब ये रोल मॉडल बनेंगे खुद, तो बहुत सारे हजारों लाखों लोग हमारे साथ जुड़ते चले जाएंगे और ये सारे कार्य पूरे करते जाएंगे। तो वृक्ष धरा का है भूषण, है ना। वृक्ष जो है वो धरा का भूषण है, और वृक्ष लगाने से फायदा है कि वो मिट्टी को पकड़ के रखते, सुरक्षित रखते हैं, मिट्टी को खराब नहीं होने देते, वर्षा को आकर्षित करते हैं, ऑक्सीजन देते हैं, हवाएं चलती हैं। जितना भी वातावरण है वो वृक्षों से ही होता है सुंदर। तो हम सभी आज के दिन प्रण लेते हैं सभी मिलकर, और अपने सभी मित्रों से और स्कूल में विद्यार्थियों से सभी को ये प्रण दिलाने का प्रयास करेंगे कि सभी आज से, अभी से इस पूरी धरती को सुंदर, सुरक्षित और स्वस्थ और बढ़िया बनाने के लिए, स्वच्छ बनाने के लिए कार्य करना शुरू करेंगे। जितनी भी जगह हमें गंदगी नजर आएगी हम उसे साफ करेंगे, जितना भी कचरा है उसे डस्टबिन में डालेंगे और वृक्षों को लगाएंगे और वृक्षों का पालन पोषण करेंगे। एक सुंदर कार्य हम कर सकते हैं कि बच्चों को एक एक वृक्ष लगाकर उनको उसकी ऑनरशिप दे सकते हैं
कि ये आपका वृक्ष है और बड़े होने तक आपको इसकी रक्षा करनी है, इसका पालन पोषण करना है। इससे बच्चों के अंदर एक जिम्मेदारी भावना आएगी, उससे अटैचमेंट होगा और प्रेम होगा। तो बहुत अधिक समय ना लेते हुए हम आगे बढ़ते हैं पर्यावरण पर्व को मनाने के लिए, और हम अपने मित्र भाविक गोस्वामी जी को आमंत्रित करना चाहेंगे कि वो कार्यक्रम का संचालन आगे करें। जी भाविक जी, स्वागत है आपका। थैंक यू सो मच। आप सभी को सादर जय जिनेंद्र। बहुत दिन के बाद, बहुत समय के बाद हम मिल रहे हैं। सो आप सभी को पर्यावरण दिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। सो वर्ल्ड एनवायरनमेंट के दिन आपने बहुत अच्छे से चित्रकला में अपनी जो कला है, कौशल है, वो बताया है। इसके लिए एक बार जोरदार बहुत कहाँ है आपका ग्लास नीरज जी, आप सभी म्यूट कर लीजिए मुझे छोड़ के। ग्रेट। ओके, सो अभी हम बात करने जा रहे हैं स्टोरी टेलिंग यानी वृत्तांत कथा की बात करने जा रहे हैं, और उसमें हमारे साथ जो है आशिका जैन जी है, यहाँ पर उपस्थित है। संजय कुमार जी है यहाँ पर, है तो प्लीज मुझे चैट बॉक्स में या अनम्यूट करके बता दीजिए। संजय जी है ना? हाँ, ओके। और दीपा जी है, दीपा जैन जी? हाँ, दीपा जी भी है। वेरी गुड। सो 3 पुरस्कार है, 3 पार्टिसिपेंट है। सो बहुत बढ़िया कंपटीशन होने जा रही है। सो ग्रेट। और यहाँ पर मैं आप सबको बता दूं कि 3 मिनट का आपको समय होगा, ठीक है? और शोभा जी हमारे टाइम कीपर होंगे। शोभा जी एवर रेडी? ठीक है, शोभा जी टाइम कीपर होंगे। और शोभा जी जो है 2 मिनट होगा तो आप चैट बॉक्स में लिखना कि 2 मिनट कंप्लीट, और 3 मिनट होगा तो आप लिखना कि 3 मिनट कंप्लीट। ठीक है शोभा जी? ओके, हाँ, अनम्यूट करके बता सकते हैं। हाँ जी, वेरी गुड, क्या बात है, एवर रेडी। ओके, ग्रेट। सो 3 मिनट का हमें समय होगा, और उसमें आपके मौलिक जो विचार है वो आपको प्रकट करने हैं। ठीक है, सो ऑल द बेस्ट। हम बोल सकते हैं क्यों क्या स्टोरी? ओके, ठीक है। सो विथ परमिशन कमल सर और विजय जैन सर, क्या हम राजू जी? ओके, ठीक है, वेरी गुड। ओके, ग्रेट। सो 4 लोग हैं, 3 पुरस्कार हैं, देखते हैं, जोरदार। ओके, सो पहले मैं बुलाना चाहूंगा, पहले उसे स्वागत किया जाए आशिका जैन जी को। तो आशिका जी आपको और अपनी जो स्टोरी टेलिंग कंपटीशन है वो अपनी सर 1 सेकंड। कविता नहीं कहनी है, स्टोरी कहनी है, कहानी जो। आशिका जी। हाँ जी सर 1 सेकंड में बोल रही, बस यहाँ नेटवर्क नहीं है, नेटवर्क में आ जाएंगे। ओके, ठीक है। तो उसके बाद संजय जी आप रेडी रहिएगा, उसके बाद दीपा जी और राजू जी। ठीक है सर, आज पर्यावरण दिवस की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। विश्व में पर्यावरण दिवस 5 जून को हर साल मनाया जाता है। मैं एक कविता बोल रही हूँ। अद्भुत कलाकार हो तुम पृथ्वी, अद्भुत कलाकार हो तुम पृथ्वी, भला कैसे ये कर पाती हो, भला कैसे तुम ये कर पाती हो। बारिश की बूंदों संग, बारिश की बूंदों संग क्या खूब मोती बरसाती हो, क्या खूब मोती बरसाती हो। बादलों में नए नए रंग यूं सजाती हो, बादलों में नए नए रंग यूं सजाती हो। मन को उमंग से भर जाती हो, मन को उमंग से भर जाती हो। नन्हे पौधे को बड़ा वृक्ष बनाती हो, नन्हे पौधों को बड़ा वृक्ष बनाती हो। फिर उसमें मीठे मीठे फल सजाती हो, फिर उसमें मीठे मीठे फल सजाती हो। अद्भुत कलाकार हो तुम पृथ्वी, भला कैसे ये कर पाती हो। तितलियों के फूलों में रंग सजाती हो, तितलियों के पंखों में रंग सजाती हो। नदियों से तुमको बहलाती हो, नदियों से हमको सिखाती हो। जीवन के कठिन समय में पहाड़ों से खड़े रहना बतलाती हो। अद्भुत कलाकार हो तुम पृथ्वी, भला ये कैसे कर पाती हो। सादा सभी को जय श्री। आशिका जी के लिए एक बार जोरदार तालियां। उन्होंने बहुत अच्छे से स्टोरी टेलिंग में अपने जो काव्य जो है उन्होंने शेयर किया। आपको मैं बता दूं, डायग्राम बनाया तो मैंने पृथ्वी पर। हाँ, ओके ओके, गुड, वेरी गुड। मैं अपने घर पर ये सारे पेड़ पौधे भी लगा के रखी हूँ कि मतलब मैं स्वयं लगाऊंगी फिर दूसरों को प्रेरणा देती हूँ कि अपने घर पे थोड़ी सी जगह पर भी अपन पेड़ पौधे लगा के ऑक्सीजन प्राप्त कर सकते हैं। ग्रेट। तो आप ऐसा भी कर सकते हैं, फोटोज या वीडियो आपने लिया हो वो अपने नीरज जी को शेयर करके आप वो भी शेयर करेंगे तो सबको इंस्पायर भी होगा। ठीक है ना?
तो आप ऐसा कर सकते हैं। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, आपने बहुत अच्छे से कार्य कर रहे हो और सबको इंस्पायर कर रहे हो। वेरी नाइस, थैंक यू आशिका जी। सो आगे बढ़ते हैं और संजय कुमार जैन जी को मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि वो स्टोरी टेलिंग में अपनी कौशल जो है बताएं। यस, संजय कुमार जैन जी। संजय जी, शायद सर संजय जी ज्वाइन नहीं किए हैं। संजय जन खनिया धाना से हैं वो। ओके, तो अभी जुड़े नहीं है। हाँ, ठीक है, कोई बात नहीं, तो हम शायद बाद में जुड़ेंगे तो हम करेंगे। ठीक है, सो दीपा जैन जी से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि अपना वो कौशल बताएं स्टोरी टेलिंग। दीपा जैन जी, उसके बाद राज शेयर करें। हाँ, आइए आप शुरू करें दीपा जी। सर क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? हाँ जी, आपका वीडियो भी सही है और आपका ऑडियो भी सही है। यू कैन स्टार्ट। यस। चलो इस धरती को रहने योग्य बनाएं, चलो इस धरती को रहने योग्य बनाएं, सभी मिलकर पर्यावरण दिवस मनाएं, सभी मिलकर पर्यावरण दिवस मनाएं। आप सभी को सादर जय जिनेन्द्र। मैं दीपा जैन इस गोष्ठी में पधारे हुए सभी गणमान्य सदस्यों का स्वागत करती हूँ। आप सभी को मेरी तरफ से पर्यावरण दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और मैं जैन शिक्षा समृद्धि के मंच पर जो मुझे कहानी सुनाने का सुनहरा अवसर प्रदान कर रहा है, उसके लिए मैं JSS का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। मेरी कहानी का टाइटल है केदारनाथ महाप्रलय। जिसके बारे में आप सबने सुना होगा। 4 धाम में से एक धाम है, लेकिन केदारनाथ महाप्रलय आपको याद है कब आई थी? जून 2013, जिसकी शुरुआत हुई थी 15 जून 2013 को। 15 जून से केदारनाथ में बारिश का सिलसिला स्टार्ट हुआ। वैसे तो पहाड़ी इलाकों में हमेशा ही बारिश होती रहती है, लेकिन जो ये केदारनाथ में 15 जून 2013 को बारिश स्टार्ट हुई, ये थमने का नाम नहीं ले रही थी और ये बारिश 16 जून तक भी जारी रही। जैसा कि आपको पता है कि केदारनाथ 4 धाम में से आता है। आप टीवी में न्यूज चैनल पर देख ही रहे होंगे इस साल केदारनाथ में कितनी भीड़ हो रही है। इसी तरह इतनी भीड़ तो नहीं जितनी आजकल हो रही है केदारनाथ में, इससे थोड़ी कम, लेकिन कम भी नहीं कहेंगे। अब ये भीड़ हो क्यों रही थी? वैसे तो हिंदू के 4 धाम में से एक है, तो सब हिंदू परिवार चाहते हैं कि अपने जीवन काल में एक बार 4 धाम की यात्रा कर ले। लेकिन प्रश्न ये उठता है, क्या सब जो इतनी हजारों लाखों की भीड़ जा रही है, क्या सब 4 धाम करने के लिए जा रहे हैं? ऐसा नहीं है। कुछ हम जैसे यंग जनरेशन भी जा रहे हैं। मम्मी पापा ने कहा चलो यात्रा करने चलते हैं, तो हम लोगों ने सोचा चलो चलते हैं। हिल स्टेशन है, फोटोज भी खिंच जाएंगी, वीडियो भी बन जाएगी, फेसबुक इंस्टाग्राम पे स्टोरीज डालने के लिए भी हो जाएगा। अब जब इतनी भीड़ वहां जा रही है तो उसका दुष्परिणाम क्या हुआ? अब जब इतनी भीड़ जाएगी तो उसके रहने का अरेंजमेंट भी तो चाहिए। तो उसके लिए, क्योंकि वो वहां के लोगों का जीविका का साधन है और टूरिज्म से इंडस्ट्री के जीविका का साधन है, तो उन्होंने क्या स्टार्ट करा कि पेड़ों को काटना स्टार्ट करा और पेड़ काट काट के होटल बनाए, रोड बनाए। तो उसके कारण हमें ये त्रासदी का सामना करना पड़ा। अब जब 16 जून तक बारिश नहीं रुकी, तो 16 जून की शाम को क्या हुआ कि जो मंदाकिनी नदी है उसका पानी बाढ़ के रूप में आ गया। और जब 18 जून को जब मौसम साफ हुआ, तो तब वहां का इतना भयानक मंजर था कि सिर्फ कब्रिस्तान में, जो 4 धाम इतना पवित्र मानते हैं, वो पूरा कब्रिस्तान में चेंज हो गया। और हम लोग जो अपने टीवी स्क्रीन पर देख रहे थे, सिर्फ ये न्यूज चल रही थी कि हमारे ये गए हैं, लाशों की फोटो, यहाँ तक कि जो केदारनाथ में त्रासदी हुई थी, ऋषिकेश हरिद्वार में उनकी लाशें मिल रही थी। अब पर्यावरण पर दिवस पर मैं आपको ये कहानी क्यों सुना रही हूँ?
ये नहीं, इसका मोटिव ये नहीं है मेरा कि आपको मैं केदारनाथ के बारे में बताऊं। इस त्रासदी के पीछे होने वाला कारण मैं आपको बताना चाहती हूँ कि हम अपने एंटरटेनमेंट के लिए, क्योंकि ऐसा नहीं है कि वहाँ 100% धार्मिक लोग ही जाते हैं। धार्मिक लोग तो 50% ही जाते हैं, 50% तो घूमने के उद्देश्य से जाते हैं। अब उस सब की वजह से क्या हुआ, समय हो चुका है मेरा। थैंक यू। यस, दीपा जी के लिए एक बार तालियां। थैंक यू सो मच, आपने अपनी बात शेयर की। थैंक यू सो मच। ओके, सो हम बात करेंगे कि स्टोरी टेलिंग में कैसे हम आगे बढ़े और कैसे टिप्स जो है वो भी हम शेयर करेंगे। सो राजुल जी, राजुल जी रेडी हो आप? राजुल जैन जी। यस सर, बस वीडियो ऑफ रहेगी सर थोड़ा। ओके, ठीक है, ऑल द बेस्ट। ठीक है सर। तो सर मैं एक सपना सुनाना चाहती हूँ, जो मतलब मैंने लिखने की कोशिश तो की है, पता नहीं सही है कि नहीं। तो कल रात को ना सपने में मेरी पर्यावरण आया और बोला मुझसे इतराते हुए कि और कल तो मेरा दिन है, क्या करने वाली हो तुम कल? तो मैंने भी कहा क्या, कल सुबह उठूंगी, सबसे पहले स्टेटस लगाऊंगी और उसके बाद घर की साफ सफाई करूंगी, आसपास साफ सफाई करूंगी और बस फिर स्पीच दूंगी। बोला बस और कुछ नहीं? मैंने बोला हाँ कुछ और करूंगी, एक गमला तैयार कर लूंगी, और क्या, इतने ही तो करते हैं एनवायरमेंट पे। तो वो निराश हो गया, थोड़ी देर रुका और फिर हर सांस ली उसने और फिर बोला बस इतना ही करोगी, मतलब दिखावा करोगी? मैंने बोला दिखावा कहाँ, यही तो करते हैं और मैंने यही करते देखा है सभी को। तो बोला बस तुम्हें इतना ही पता है मेरा स्वरूप कि एनवायरमेंट पे इतना ही करते हैं? मैंने बोला नहीं तो। और बोला फिर मुझे क्यों प्रभावित करती हो, क्या तुम्हें नहीं पता है कि मुझे क्या किस किस चीज से नुकसान होता है और किस किस चीज को तुम्हें करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए? मैंने बोला मुझे बिल्कुल पता है कि तुम्हें किस किस चीज से प्रदूषण फैलता है, किस किस चीज तुम्हें हानि होती है, कि जैसे अभी युद्ध हो रहा है तो उससे तुम्हें कितनी हानि हुई है, या फिर अभी धुआं प्रदूषण होता है, वायु प्रदूषण होता है तो उससे तुम्हें क्या क्या हानियां होती हैं, अगर हम पानी को गंदा करते हैं तो उससे तुम्हें क्या क्या हानियां होती है, मुझे सब पता है। बोला फिर तुम्हें इतनी समझ है तो फिर क्या तुम ये नहीं जानती कि इसको कैसे रोका जा सकता है? मैंने बोला बिल्कुल पता है, मैं जानती हूँ कि पानी को स्वच्छ रखेंगे तो जल प्रदूषण कम होगा, हम अगर अपने आप से नहीं प्रदूषण फैलाएंगे तो धरती कहाँ गंदा होगी। तो बोला फिर तुम इतनी समझदार हो, फिर क्यों तुम लोग, फिर कहाँ कमी है कि तुम लोग कुछ समझ नहीं पा रहे हो मुझे कि मुझे क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए जिससे मैं गंदा ना हो, मैं मैला हूँ? क्योंकि तुम भी तो जानते हो कि अगर मैं गंदा हुआ और मैं मैला हुई तो तुम्हें ही नुकसान होना है। और तुम देख भी रहे हो अभी बाढ़ आ रही है, कहीं कितनी गर्मी पड़ रही है, कहीं महामारी फैल रही है, तुम इतना सब कुछ देख रही हो फिर भी नहीं मानती हो। और तुम्हें अपने कंफर्ट के लिए सब कुछ चाहिए, तुम्हें एसी भी चाहिए, तुम थोड़ा सा नहीं चल सकती, तुम्हें उसके लिए बाइक चाहिए। फिर तुम अगर इतना सब कुछ अपने कंफर्ट के लिए करोगे तो मैं तो अनकंफर्टेबल होगा ही। तो मैंने कहा तो उसके लिए मैं क्या करूं, अब आज का टाइम टेक्नोलॉजी का है तो वो तो होगा ही। तो बोला कि तुम देख रहे हो कि आज तुम कितने आगे बढ़ गई हो, पर तुम्हारी समझ भी कितनी आगे बढ़ गई है, तुमने कितना कुछ टेक्नोलॉजी आज कर लिया है, अगर तुम युद्ध लड़ते हो तो उसके लिए तुमने कितने सारे वेपन्स बना लिए हैं, फिर भी तुम्हें इतनी समझ नहीं है कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। तो मैंने कहा मैं क्या करूं, फिर आप ही बताओ। तो बोला तुम अपनी मनमानी करना छोड़ दो, थोड़ा सा अनकंफर्टेबल हो जाओ और मुझे कंफर्ट दो, थोड़ा सा अगर तुम चाहो तो मुझे कंफर्ट दे सकते हो और खुद भी अच्छे से रह सकते हो, क्योंकि अगर मैं अनकंफर्टेबल होगा तो तुम ही अनकंफर्टेबल होगी। थैंक यू सर। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, थैंक यू सो मच। राजुल जी आपने बात की पर्यावरण से अपने स्वप्न में, तो हमें भी वो याद आ गया। ठीक है, सो बहुत बढ़िया आपने स्टोरी की, थैंक यू सो मच। और संजय जी शायद यहाँ पर है, एक बार नीरज जी पूछ लेते हैं, है यहाँ पर संजय जी? जहाँ तक सर हम डिवाइस चेक का, हाँ ये नहीं है, ठीक नहीं है, ओके। सो आशिका जी, दीपा जी और राजू जी के लिए एक बार फिर से जोरदार तालियां, और शोभा जी के लिए भी एक बार जोरदार तालियां। थैंक यू कि आपने अच्छे से टाइम कीपिंग किया और तुरंत ही मैंने आपको बताया और तुरंत ही आपने किया। सो थैंक यू शोभा जी, और तीनों पार्टिसिपेंट को मैं शुभकामनाएं देना चाहूंगा। पहले मैं आपको बता दूं, हाँ कोई कहना चाहते हैं कुछ?
हाँ यस। सो मैं आपको बता दूं, एक दो टिप्स मैं आपको देना चाहूंगा। फटाफट मुझे चैट बॉक्स में बताइए कितने लोगों ने ये 1 महीने में मूवी देखी है, फिल्म देखी है। चैट बॉक्स में लिख के मुझे बताइए, तुरंत ही मुझे बताइए कितने लोगों ने यूट्यूब में है या थिएटर में कुछ भी आपने मूवी देखी हो। चैट बॉक्स में लिख के मुझे बताइए 1-2 महीने में। हाँ सर आप, ओके हमने देखी है, नेहा जी ने, ओके रश्मि जी ने देखी है, और किसने देखी है फटाफट। या कुछ ट्रेलर देखा हो, ओके साक्षी जी ने देखा है, राजू जी ने देखा है, पल्लवी जी ने देखा है, ओके नहीं देखी तो देख लीजिए, ओके अभिषेक जी, ओके। तो मुझे ये बताइए, बहुत ध्यान से मेरी बात सुनना, कि जो मूवी आप देखते हो 1-2 महीने में देखी हो या 1 साल में देखी हो, तो आपको क्या अच्छा लगता है मूवी में? क्या आपको अच्छा लगता है, क्या होना चाहिए? चलो मूवी में क्या होता है फटाफट चैट बॉक्स में लिखिए। 1-2 टिप्स है वो आप वो करते ही हो, आप वो ऑब्जर्व करते ही हो, क्या मूवी में अच्छा लगता है, क्या मूवी में होना चाहिए। स्टोरी, वेरी गुड कृतिका जी। और स्टोरी में क्या होता है? स्टोरी में क्या होता है? स्टोरी तो होती ही है, क्या होता है? दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे है, या RRR है, या कुछ भी है, एनीथिंग, या सस्पेंस होता है, डायलॉग होता है, वेरी गुड दीपक जी, थैंक यू। ओके सॉन्ग होता है, क्या बात है, वेरी गुड। ओके मोटिवेशन होता है, वेरी गुड। ओके सॉन्ग्स, ठीक है। तो यहाँ पर मैं आपको बताऊं, पहले तो हीरो या एक्टर एक्ट्रेस की एंट्री होती है, यस और नो, धमाकेदार जबरदस्त होती है, आया ना। यानी ओपनिंग धांसू होता है, क्लोजिंग धांसू होता है। उसके बाद जो आपको देखूं तो एक क्लाइमेक्स आता है, एक एंटरटेनमेंट आता है, ठीक है ना, सस्पेंस आता है, थ्रिलर आता है। तो ये सारी चीजें उसमें होती है, और मूवी आप 3 घंटे 2 घंटे के लिए देखते हैं, और बच्चे भी देखते हैं। तो मैं आपको बताऊं, तो ये तो आप करते ही हो, ये तो आप देखते ही हो। तो जब डायरेक्टर या एक्टर स्टोरी टेलर है, तो आप भी हो। हमारे घर में दादाजी और दादी जी अच्छे स्टोरी टेलर हैं। आप देखिए, आप सुनिए। तो यहाँ पर आपके स्टोरी में क्लाइमेक्स होना चाहिए, सस्पेंस होना चाहिए, ओपनिंग होना चाहिए, एंटरटेनमेंट होना चाहिए। तो ये सारे जो मसाले हैं वो आप करोगे तो अच्छे स्टोरी टेल बन सकते। और मैं आपको बताऊं, एक एज ए टीचर आपको उसमें होना चाहिए। ऐसा नहीं कि सीधी रेखा में स्ट्रेट लाइन में हमें स्टोरी कहनी है, अप्स एंड डाउन होना चाहिए, क्लाइमेक्स, एक थ्रिल होना चाहिए, एक सस्पेंस होना चाहिए। तो ये स्टोरी टेलर है। आपको मैं बताऊं, आप वो करोगे ना दोस्तों, क्योंकि चित्रकला में भी जब आप शेयर कर रहे थे ना, उसमें भी स्टोरी टेलिंग था। आप जब वो प्रेजेंटेशन मींस काव्य पठन करोगे, उसमें भी स्टोरी टेलिंग है। तो सब में आप जब बात अपनी माता पिता से या हस्बैंड से करते हो ना, वो भी स्टोरी टेलिंग है। समझ में आ रहा है ना? कोई भी बात हो तो वो आप अपनी प्रस्तुति करते हो, वो स्टोरी टेलिंग। तो उसमें ये मसाला ऐड करना है। सो विशिंग यू ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा आप सब। मैं बोलना चाहती हूँ, आप प्लीज मौका देंगे तो एक स्टोरी बोलूँ। संगीता जी, ओके ठीक है, चलो प्लीज करिए। एक गांव था, मैं आप सब लोग सामने, एक गांव था, वहां पे एक सांवली नाम की लड़की रहती थी। उस गांव में पेड़ पौधे और उद्यान और फल फूल और खेती किसानी बहुत होती थी। तो वो लड़की बहुत मतलब अपने खेत में जाती, वहीं खेलती कूदती और फल वगैरह खा लेती, ऐसी पेड़ पौधे लगाती रहती। एक दिन वो बड़ी हुई, स्कूल भी जाती, तो वो अब बल आती, क्योंकि उसका जो खून था, हीमोग्लोबिन था, ऑक्सीजन थी, सब कुछ उसके अंदर बहुत अच्छा परफेक्ट था। एक दिन शादी लायक हुई, तो उसके मम्मी पापा ने शादी की चर्चा चलाई। शादी हुई उसकी हुई एक शहर में शादी हुई सांवली की। तो क्या हुआ, कुछ दिन वो रही, 1 महीने 2 महीने, धीरे 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 उसको ऑक्सीजन की कमी होने लगी और हीमोग्लोबिन कम होने लगा, क्योंकि वो जहाँ स्वच्छ वातावरण में रह रही थी, जहाँ प्रदूषण न था, वहाँ पर्यावरण बहुत अच्छा था, हवा पानी बहुत अच्छा था, वो सब उसको शहर में जाके नहीं मिल रहा था। धीरे धीरे वो अपने आप उदास रहने लगी। उदासी का कारण पूछा सबने कि भाई तुम उदास क्यों रहती हो? उसने पता नहीं, मुझे जो मतलब गांव में अच्छा लगता, वो यहाँ शहर में आके भले मुझे घूमने के लिए मिल रहा, पैसा बहुत है, लेकिन जो गांव में था वो यहाँ वो चीज नहीं मिल रही। धीरे धीरे ऐसे ही चलता गया और उसको डॉक्टरों के पास ले जाया गया।
डॉक्टर के पास ले गए तो डॉक्टर ने कहा कि आप खाने पीने पे ध्यान नहीं देती। बोली नहीं, हम तो खाते हैं। उनके पति को भी साथ में बुलाए, बोले तुम्हारे पति जी कहाँ है? उनसे भी पूछा तो यही उन्होंने बोले नहीं, सब कुछ है जो गांव में नहीं था वो सब कुछ हमारे यहाँ खाने पीने के लिए। जबकि इसमें पैसे वाली कोई बात नहीं थी, सिर्फ हवा और पानी और पर्यावरण का प्रभाव था, इसलिए वो वहाँ गांव में बहुत अच्छे से थी और यहाँ पैसे होते हुए भी वो स्वस्थ नहीं थी। तो फिर डॉक्टर ने बोला कि ठीक है, आप खाने पीने पे उसको गांव ले जाओ, हो सकता वहां ठीक हो जाए। वो गांव में जैसी गई फिर वो स्वस्थ होने लगी, और जैसी फिर ससुराल आई तो यही हाल। फिर वो प्रेग्नेंट हुई तो यही उसका हाल फिर होने लगा। और जब वो प्रेग्नेंट हुई तो उसको हीमोग्लोबिन का कम हुआ और एक दिन ऐसा हुआ कि उसको ये वातावरण और प्रदूषण की वजह से उसकी मृत्यु भी हो गई। इसलिए कहा है कि पर्यावरण को बचाओ और प्रदूषण को दूर भगाओ। इसी पर मैं कुछ पंक्तियां बोलना चाहती हूँ। पेड़ों को तुम काट रहे हो, पेड़ों को तुम काट रहे हो, प्रदूषण को तुम पाल रहे हो। पेड़ों को तुम काट रहे हो, पेड़ों को तुम काट रहे हो, प्रदूषण को तुम पाल रहे हो। इस जीवन के हे मानव, इस जीवन को हे मानव तुम संकट में क्यों डाल रहे हो? इस जीवन को हे मानव तुम संकट में क्यों डाल रहे हो? जो पेड़ तुम्हें जीवन देते, जो पेड़ तुम्हें जीवन देते, तुम उन्हीं का जीवन ले लेते हो, तुम उन्हीं का जीवन ले लेते हो। पेड़ों को तुम काट रहे हो, संकट को तुम बुलावा दे रहे हो, संकट को तुम बुलावा दे रहे हो। यूं ही पेड़ों को काटोगे, यूं ही पेड़ों को काटोगे तो स्वच्छंद पवन तुम तरसोगे। यूं ही पेड़ों को तुम काटोगे तो स्वच्छंद पानी को तरसोगे। धरती बंजर हो जाएगी, धरती बंजर हो जाएगी, तुम अन्य नीर कहाँ से, अन्य नीर को तड़पोगे। धरती बंजर हो जाएगी, तुम अन्य नीर को तरसोगे, धरती बंजर हो जाएगी। ग्लोबल वार्मिंग के खतरे से तुम कैसे फिर बच पाओगे? ग्लोबल वार्मिंग के खतरे से तुम कैसे फिर बच पाओगे? हर जगह प्रदूषण पाओगे, हर जगह प्रदूषण पाओगे। बीमारी से तुम मर जाओगे, बीमारी से तुम मर जाओगे। अब भी मौका है, सुन लो मानव, अब भी मौका है, सुन लो मानव, पेड़ों को काटना बंद करो। अब भी मौका है हे मानव, पेड़ों को काटना बंद करो। सुखमय जीवन जीना है तो वृक्षारोपण का संकल्प करो, सुखमय जीवन जीना है तो वृक्षारोपण का संकल्प करो। आओ मिलकर इस पर्यावरण दिवस पर यह संकल्प करें कि हम पेड़ों को लगाएंगे। जय जिनेन्द्र। थैंक यू सो मच संगीता जी। दीपक जी, उनको भी कंसीडर कर लेना काव्य पठन में, स्टोरी टेलिंग भी था, काव्य पठन भी था। थैंक यू। सो दीपक ऑलरेडी नोटेड। थैंक यू सो मच। धन्यवाद आप धन्यवाद, बहुत बहुत बढ़िया। तो काव्य पठन की शुरुआत करने के लिए संगीता जी धन्यवाद आपका, बधाई आपको, बहुत बहुत सुंदर, आपने सुंदर तरीके से प्रस्तुति की। तो मित्रों, आगे बढ़ते हुए इसमें एक और जो भाविक जी ने बताया क्या होता है मूवी में, एक होता है उसके अंदर कहानी और एक होती है उसके अंदर सॉन्ग्स, म्यूजिक। तो कविता पाठ, काव्य पाठ करने के लिए हम आगे बढ़ते हैं और पहले हम आमंत्रित करेंगे संकल्प जैन। संकल्प जैन जी, स्वागत है आपका। हमारे पास 2 मिनट का समय रहेगा कविता पाठ के लिए। मैं शोभा जैन जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो टाइम कीपिंग कर लेंगे हमारे लिए, कृपया। सभी को सादर जय जिनेन्द्र जी। कविता को ना हुए, कविता की गहराई को देखने का, कुछ होने का, जीवन उतारने का प्रयास करें। शुरू करते हैं। आपको ये दुनिया में बचा हुआ है हाहाकार, कौन करेगा कौन करेगा कहते मानव हर एक बात की लज्जा के कारण मानव स्वयं करना करते हैं। करता है यदि कोई और तो उन पे ताने कसते हैं, है यदि कोई और तो उन पे ताने कसते हैं। जहाँ पे खाना खाते हैं ये वहीं पे धोखा करते हैं, रहते हैं ये जहाँ कहीं भी वहीं गंदगी करते हैं, रहते हैं ये जहाँ कहीं भी वहीं गंदगी करते हैं। ये कुछ ऐसे होते हैं जहाँ वो पर्यावरण को दूषित करते हैं। तो आगे कहा है अपनी
है तो चीख चीख कर रोते हैं। सोचो उन पशुओं की ऊपर जब जिसमें प्यारी चलती है, सोचो उन पशुओं की ऊपर जब जिसमें प्यारी चलती है। कहते हैं कि मांस खाना बुरी बात है धर्मों में, लेकिन आज का व्यक्ति देखो रेस्टोरेंट में आता है। देखो आज का मानव देखो रेस्टोरेंट में खड़ा है। एक मानव मिला था हमको बड़े से रेगिस्तान में, प्यास लगी थी उसे बहुत पर एक बूंद ना थी पास में। बिन मतलब और बिना काम के पानी बहा था, इसलिए तो एक तरस रहा था। फिर तो कटवा दिए हैं एक फैक्ट्री बनवाने को, लाख पेड़ तो कटवा दिए हैं एक फैक्ट्री बनवाने को। बीमारी जब पड़ी भयंकर ऑक्सीजन को से थे, जरूरत से ज्यादा यदि किसी चीज का उपयोग करते हैं तो कहता है संकल्प आपसे दुख कारण बनते हैं। तो आजकल के जो मनुष्य होते हैं वह जो है कार्य करते नहीं है। कोई अच्छा कार्य कर रहा है तो उसका मजाक करते हैं उनके ऊपर, और जो पशु हमारे जो को बचाते हैं और उनके लिए भी जो है आजकल विदेशों में उनका मांस निर्यात करके उनको मारते हैं, जुल्म करते हैं, और वो सभी हमारे प्रदूषण को और वातावरण को पर्यावरण को दूषित करते हैं। कविता के अंदर है, उसको गहराई से अगर आप देखें तो उसके अंदर बहुत कुछ है। सभी को सादर जय जिनेंद्र। बहुत बहुत सुंदर संकल्प जी, बहुत बढ़िया प्रस्तुति। क्लैपिंग करना चाहेंगे आपकी इस प्रस्तुति के लिए, बहुत धन्यवाद आपका। आगे बढ़ते हैं और रेशु जी को मैं आमंत्रित करूंगा। जी रेशु जी, स्वागत है आपका। आवाज क्लियर आ रही है? जी हेलो जी रेशु जी, सर, मेरी आवाज की आप बोलते रहिए। आज हवा जहरीली होकर सांसों में विष घोले रही, मानवता के प्राणी हरण को सुरता मुक्ति खोले रही। वृक्ष प्रकृति सम्मान सरीखा, रक्षण कर इस भूषण का, आरंभ करो वृक्षारोपण इसी प्रदूषण का। आज जीवन रेशु जी आपकी आवाज थोड़ी कम आ रही है, रुक रुक कर आ रही है, थोड़ा पास कर लेंगे मोबाइल। आज वनस्पति लुप्त हो रही, खेत सभी में सूखे रहे, चिंता देखो अपने हाथों, अपना जीवन सूखे रहे। मनु की सूची कलुषित है अब, जैसे दूषण का, प्रारंभ करो वृक्षारोपण इसी प्रदूषण का। वन उपवन जो रहे सघन तो घन घन घोर बरसते हैं, बिन बरसात मन तरसते हैं। वृक्षी है प्रकृति के गहना, रक्षण हो आभूषण का, प्रारंभ करो वृक्षारोपण अब इसी श्री प्रदूषण का। जी रेशु जी, बहुत बढ़िया, सुंदर गीत के रूप में प्रस्तुति करने के लिए और भाव जागृत करने के लिए बहुत सुंदर। आगे बढ़ते हैं अनीता जी, अनीता जैन भगवा। अनीता जी आप सुन पा रहे हैं? हाँ सर, सभी को जय जिनेंद्र सर। आज पर्यावरण के अवसर पर हम सर आपके सामने एक कविता, स्वयं की बनाई हुई कविता प्रस्तुत कर रहे हैं। कट जाएंगे तो वर्षा ना होगी, वर्षा ना होगी तो यह जीवन ना होगा। एक पल हम बिना ना रह पाए, 5 तत्व में यह भी समा जाए। जल पावक गगन समीरा मिल जाए,
पर्यावरण में एकरूपता आ जाए। वृक्ष अगर कटते देखें तो रोकेंगे, वृक्षों में है जीव यही बतलाएंगे। वृक्ष हवा जल धरा बना मेरा जीवन, इसका सदा सुरक्षित रखना है कण कण। गांव गली में कचरा फैला देखेंगे, एकजुट होकर इसे साफ करवा देंगे। जल को मत बर्बाद करो मेरे भाई, जब कम पड़ता है तब अकल मेरे आई। वृक्षारोपण हम करवाएंगे मिलकर, पर्यावरण को हरा भरा करवाएंगे। अपनी इस धरती को स्वर्ग बनाना है, मानव में मानवता फिर से लाना है। अपनी इस धरती को स्वर्ग बनाना है, मानव में मानवता फिर से लाना है। जय हिंद। बहुत बहुत बढ़िया अनीता जी, बहुत सुंदर। गीत के रूप में काव्य पठन करने के लिए और ये सुंदर कृति के लिए आप बधाई के पात्र हैं। आगे बढ़ते हैं जी, हमारे साथ आगे राजुल जी, राजुल जैन। राजुल जी आप शुरू कर सकते हैं। जय श्री सर। जय जी। रत्न प्रसवनी है वसुधाय, हमको सब कुछ देती है। माँ जैसी ममता को देकर अपने बच्चों को सेती है। भौतिकवादी जीवन में हमने जगती को भुला दिया, कर रहे प्रकृति से छेड़छाड़ हमने सबको रुला दिया। हो गई दूषित वायु आज, हमने स्वच्छ हवा को तरसा दिया। वृक्षों के कटने के कारण बादल भी ना बरस रहे। वृक्ष काट काट कर हमने धरती को वीरान किया। संस्कृति का सम्मान न करते, खुद को सब कुछ मान लिया। आओ मिलकर संकल्प करें, धरती को हरा बनाएंगे। वृक्षारोपण का प्रीति कार्य कर पर्यावरण शुद्ध बनाएंगे। आगे आने वाली पीढ़ी को करेंगे हम दे शुद्ध भोजन, जलवायु इत्यादि, धरती को स्वर्ग करेंगे हम। जब देखेंगे हरी भरी जगती को, तब पूर्वज भी खुश हो जाएंगे। कभी कभी ही नहीं सदा हम पर्यावरण दिवस मनाएंगे। हरे भरे खूब पेड़ लगाओ, धरती का सौंदर्य बढ़ाओ। एक बरस में एक बार नहीं, 5 जून हर रोज मनाओ। थैंक यू सर। बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर काव्य पाठ राजुल जी, और बहुत सुंदर भावना के साथ प्रस्तुति, बहुत ही बढ़िया। आगे बढ़ते हैं जी, आशिका जैन जी। आशिका जी आप हैं हमारे साथ? चलिए आगे बढ़ते हैं प्रज्ञा जैन जी, मैनपुरी। सभी को जय हिंद। पर्यावरण दिवस के उपलक्ष्य में कुछ चयनित पंक्तियां काव्य पठन के द्वारा करते हैं। प्रदूषण दूर भगाएंगे, घर द्वारे पेड़ लगाएंगे। प्रकृति संतुलन रखना होगा, जीवित जंगल रखना होगा। ओजोन परत में छिद्र हो गए, रेगिस्तान हो गए। बरगद पीपल गूलर द्वारे, उनसे रोग अनेकों हारे। कोई वन संपदा न ऐसी, जिसमें दवा नहीं हो देसी। पर्यावरण बचाना होगा, सबको यह समझाना होगा। पेड़ आम के बौराएंगे, तो बसंत घर में आएंगे। ताल तलैया पोखर द्वारे, भरे रहेंगे जल से सारे। अन्य जीव सब नियमित रहते, नहीं प्रकृति से हटकर चलते। हमने कुदरत को ठुकराया, मानव जीवन कृत्रिम बनाया। इसीलिए हम दुख पाते हैं, रोजाना नया रोग लाते हैं। जामुन आम अशोक लगाओ, प्रकृति संतुलन स्वयं बनाओ। अपने अपने जन्म दिवस पर
खुशी मनाएं पेड़ लगाकर, प्रदूषण दूर भगाएंगे, घर द्वारे पेड़ लगाएंगे। जय श्री। बहुत बहुत बढ़िया बढ़िया प्रज्ञा जी, बहुत सुंदर प्रस्तुति आपकी। और जैसा कि हम देख पा रहे हैं, आपने अपने पीछे पर्यावरण दिवस भी लिखा हुआ है और पूर्ण रूप से आप पर्यावरण दिवस मना रहे हैं। आप सब, हम सबके साथ मिलकर बहुत बहुत बधाई जी। आशिका जी हैं हमारे साथ क्या? चलिए आगे बढ़ते हैं। और जितने भी भागीदार पार्टिसिपेंट्स ने अपना नाम लिखाया था वो पूर्ण कर चुके हैं कविता पाठ। और ये सुनने के बाद बहुत ही सुंदर अनुभूति हो रही है कि हम सभी पर्यावरण को लेकर जागरूक हैं। और इस जागरूकता को सिर्फ अपने तक ना रखते हुए हमें अपने आस पड़ोस, परिवार, माहौल, मोहल्ले और अपने विद्यालय, जितनी भी जगह हम फैला सकते हैं और जितनी भी जगह हम ये अपना मैसेज दे सकते हैं और उनके साथ मिलकर कार्य कर सकते हैं, इसे लेकर बढ़ना है आगे। हम ही से ही पर्यावरण है, हम ही से ही समाज है, हम ही से ही सब कुछ है। तो हम ही से ही शुरू होना है और हम ही से ही पूर्ण होना है। तो मैं इसी भावना के साथ ये मंच कमल जी को समर्पित करता हूँ वापस। धन्यवाद जी कमल जी। धन्यवाद दीपक जी और भाविक जी, बहुत अच्छी तरीके से आपने संचालन किया। और सभी जीएसएस के हमारे शिक्षक मित्रों को बहुत बहुत बधाई। ज्यादा समय ना लेते हुए मैं चाहूंगा कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष विजय जैन सर आज हमारे बीच में उपस्थित हैं और आज के पर्यावरण दिवस के उपलक्ष्य में उनका संदेश और उनकी बात हम आज जरूर सुने और फिर हम गोष्ठी का समापन करेंगे। धन्यवाद। सभी को सादर जय जिनेन्द्र। सभी पार्टिसिपेंट ने बहुत अच्छे ढंग से अपनी बात कही। चित्रों का कोई जवाब नहीं था, इसमें कोई शक नहीं है कि सबने बहुत मेहनत की और पर्यावरण के ऊपर जागरूकता फैलाई। मैं सिर्फ एक बात नहीं समझ पाया कि हर व्यक्ति कहता है पेड़ लगाओ और सब कहते हैं मैंने 5 पेड़ लगाए, मैंने 10 पेड़ लगाए। क्या किसी ने सोचा है कि जो पेड़ 5 साल पहले लगाए थे उनकी क्या स्थिति है? सोचिए। आज आप रोज अखबारों में पढ़ते हैं कि साहब 10,000 पेड़ लगाए, उसने प्रतिज्ञा क्या करी, 1 लाख पेड़ लगाए, रोज अखबारों में आता है। और यह भी गवर्नमेंट का नियम है कि आप 1 पेड़ काटिए तो आपको 100 पेड़ लगाने पड़ेंगे। अगर 100 पेड़ लगाए होते तो ये पर्यावरण खराब नहीं होता। सबसे बड़ी मुख्य बात क्या है कि हम पेड़ को लगाने के बाद उसको कैसे पालते हैं, वो पालना जो है पेड़ लगाने से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पेड़ों के बारे में हमको हमेशा जागरूक रहना चाहिए। और बूंद बूंद करके तालाब भरता है। इसी प्रकार से हम लोग प्लास्टिक की चीज यूज करते हैं और चलते पड़ते हमको सबको मालूम है। हम जहां भी जाते हैं, चाहे रेल की पटरी पे जाएं, चाहे शहर में जाएं, चाहे गांव में जाएं, सब जगह प्लास्टिक मिलती है। मैं तो कहता हूं कि अगर हर व्यक्ति सिर्फ ये कसम खा ले कि जहां भी प्लास्टिक मिलेगी गिरने वाले को मैं टोकूंगा, संभव है तो मैं खुद उठा के कूड़ेदान में गिरूंगा। अब प्रश्न ये उठता है कि जो कूड़ेदान में गिरते हैं वो भी एक बहुत बड़ी समस्या है। क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ डिस्पोजल सिस्टम इतना स्ट्रांग नहीं है। इसकी तरकीब सिर्फ यही है कि अगर प्लास्टिक को प्लास्टिक की जगह गिरेंगे तो हमारे यहाँ रिसाइकलिंग का बहुत लोग व्यापार करते हैं, उनको आसानी होगी और आप पर्यावरण से बचेंगे। और अपने देश की आज सबसे बड़ा जो पैसा खराब होता है वो पेट्रोलियम प्रोडक्ट पे होता है। हमारी बहुत इंपोर्ट के लिए हमें देना पड़ता है, उसमें कितनी बड़ी सेविंग होगी आप जरा अंदाज लगाइए। हम सेल्फ डिसिप्लिन हो सबसे पहले, हम ये ना देखें दूसरा क्या कर रहा है। प्रॉब्लम क्या है हमारे यहाँ कि हमको अपने अलावा सबकी चिंता है और दुनिया अपने से चलनी है, सबसे नहीं चलनी है। ये जो गैप है, इसी गैप ने पर्यावरण को खराब कर रखा है। आज देश की पर्यावरण की स्थिति में रोज अखबारों में आता है, रोज लोग पढ़ते हैं, लेकिन जो करते हैं उनको सर्वोच्च प्राथमिकता देनी चाहिए। आज भी देखिए आप कि अखबारों में महिलाओं के किए हुए अद्वितीय कार्य पर्यावरण के बारे में आए हैं। और ऐसा नहीं है, आप भी सब लोग ध्यान रखते हैं, लेकिन हम और आप अध्यापक का काम करते हैं तो हमारी जिम्मेदारी है कि हमारा एक एक बच्चा पर्यावरण के बारे में जाने, एक एक बच्चा गंदगी नहीं करे, एक एक बच्चा
पेड़ लगाए न लगाए, लेकिन पेड़ों में पानी देना सीखे, जिससे कि हमारा पर्यावरण रुकेगा। आज जो गांव है, जैसे मान लीजिए बक्सवा है या ग्वारा है, पहले बक्सवा में चारों तरफ कितनी हरियाली थी, फिर आज पूछिए आज शाहगढ़ और बक्सवा में कितनी हरियाली बची है। उसका कारण यह है कि पेड़ कटे, लगे 10, लेकिन उनको आबाद किसी ने नहीं किया। तो मैं तो ये जानता हूं कि पर्यावरण में हमें पेड़ लगाने से ज्यादा हमें इस बात पर ताकत लगानी चाहिए कि भाई जो पेड़ लगे हैं छोटे छोटे, उनको हम कैसे बड़ा करें, तभी हम पर्यावरण दूर कर सकते हैं। पर्यावरण के बारे में भी बहुत सारे पेड़ ऐसे हैं, मैं डिटेल में नाम नहीं जानता हूं, लेकिन मैंने पढ़ा हुआ है कि जिनसे पर्यावरण सबसे जल्दी रुकता है। घरों में भी मनी प्लांट है या आपका पाम का पेड़ है या जो पीले पेड़ का होता है, उसमें सबसे ज्यादा ऑक्सीजन निकलती है। तो हमें यह भी ध्यान रखना चाहिए कि अगर हम पेड़ लगा रहे हैं तो हम ये भी ध्यान दें कि जिनसे ऑक्सीजन ज्यादा निकलती है उन पेड़ों को हम प्राथमिकता दें। मैं ये नहीं कहता हूँ पेड़ न लगाएं, मैं ये नहीं कहता हूँ और पेड़ न लगाएं, लेकिन हमें इस बात की नॉलेज लेनी चाहिए और हमें प्राथमिकता देनी चाहिए कि हम पेड़ लगाएं, अच्छे पेड़ लगाएं और पेड़ों का संरक्षण सबसे अच्छा करें। और मेरे हिसाब से पेड़ों से भी ज्यादा आज जो पर्यावरण खराब हो रहा है वो सिर्फ प्लास्टिक से हो रहा है। आज शहरों में जाके देखिए कि पहाड़ लगे हुए हैं गंदगी के। आज गांवों की स्थिति कितनी खराब है कि गवर्नमेंट ने स्वच्छता का अभियान पूरा चलाया, लेकिन जो एंड प्रोडक्ट जहां पर डिस्पोजल होता है उसका प्लांट अभी कहीं नहीं लग पाए। तो हमारे यहाँ पर्यावरण की सुरक्षा जब ही होगी जब उसके कूड़े का एंड आइटम का अरेंजमेंट करेंगे। ऐसा नहीं है सब अपने अपनी तरफ कर रहे हैं। मैं तो ये कहूंगा हर एक आदमी को थोड़ा थोड़ा अवश्य करना चाहिए कि बूंद बूंद करके तालाब भरता है और बूंद बूंद करके इंसान की हर चीज काम में आएगी। सभी को सादर जय हिंद। धन्यवाद विजय जैन सर, आपने बहुत अच्छे से पर्यावरण दिवस पे अपनी बातें रखी और हर व्यक्ति किस तरीके से इसमें योगदान दे सकता है वो बातें की। मैं एक सूत्र देना चाहूंगा सभी को जो मुझे बहुत अच्छा लगता है, थिंक ग्लोबली बट एक्ट लोकली। हम चिंता पूरे ब्रह्मांड की करें, बातें करते हैं। हाँ जी, हमें एक्ट लोकली करना है, मतलब पूरे चिंता पूरे पर्यावरण के लिए विश्व की करनी है, लेकिन कार्य हमारे घर के अंदर जो हमारे घर के बाहर जो वृक्ष लगे हुए हैं, हमारा घर का जो जहां से कचरा जो डिस्पोज हो रहा है उसके ऊपर हमें चिंता करनी है। और पूरे विश्व में 3R का फॉर्मूला सब लोग पालन कर रहे हैं। मैं जानता हूं टाइम हो चुका है, लेकिन ये 3R मैं बताना चाहता हूं। ये 3R का मंत्र हर व्यक्ति अपने जीवन में अपनाए और अपनी स्कूल में अपने विद्यालय में भी सबको सिखाए। ये 3R है, रिड्यूस, रीयूज एंड रिसाइकल। रिड्यूस का मतलब है अपना कंजम्पशन, अपनी खपत, हर चीज की खपत को कम करे, चाहे वो प्लास्टिक हो, चाहे पेपर हो, चाहे पेट्रोलियम प्रोडक्ट हो, उसकी खपत को कम करना है। जहां पर भी हो हम कंज्यूम कम करें, रिड्यूस करें, उसको कम करें। दूसरा है रीयूज करें। अगर बाजार से हमने कोई ड्रेस खरीदा और उसके साथ एक पॉलीथीन का बैग आया है, उसको लगातार उसी को यूज करे जब तक कि वो पूरी तरह से अनयूजेबल ना हो जाए, तब तक यूज करे। कागज की दोनों साइड को यूज करे। यहां तक कि जो शादी ब्याह के जो इनविटेशन के जो हमारे कवर और कार्ड आते हैं, उसके भी पीछे की साइड को हमें यूज करना है। कमल भाई बहुत खाली नहीं छोड़ना है। कमल भाई बहुत कम लोग जानते हैं कि पेपर में सबसे ज्यादा पेड़ कटता है। हाँ जी सर, और ये अवेयरनेस सबसे कम है। हाँ जी सर। तो पेपर का तो इतना हमें रीयूज करना है कि शादी ब्याह का इनविटेशन का जो कार्ड आया है उसकी जो पीछे की साइड है उसको भी हमको कुछ ना कुछ लिखने के लिए या किसी तरह उपयोग कर लेना है। हमारे घर पे कुछ सामान आया, उसके साथ जो बॉक्स आते हैं, कार्टून आते हैं, उसको भी रीयूज करें।
तो रिड्यूस, दूसरा आर है रीयूज, उसका बार बार उपयोग करें, नया न ले। और तीसरा है रिसाइकल, जो कि सर ने बताया कि हमारे यहाँ जैसे पानी की बोतल और ऐसे बहुत सारी चीजें आती है प्लास्टिक की, वो सही तरीके से रिसाइकल नहीं होती है और हम लगातार नई बनाते जाते हैं और उसके लिए पर्यावरण को नष्ट करते हैं। मैं ज्यादा समय हो गया है, तो ये 3R का फॉर्मूला मैंने आपको दिया। और एक मुझे हाथ दिखाई दे रहा है अभिषेक जैन जी का, सिर्फ उनका एक बात सुन लेते हैं और फिर नीरज जी आज की गोष्ठी का समापन करेंगे। कमल भाई, योगा ट्रेनिंग का अनाउंसमेंट लीजिए। 7 तारीख से योगा ट्रेनिंग शुरू होगी। हाँ जी, पोस्टर कल निकल जाएगा। दोस्तों, एक बहुत ही अच्छी न्यूज और एक नया प्रशिक्षण कार्यक्रम JSS के द्वारा शुरू होने वाला है। पिछले साल हमने सिर्फ योगा दिन, एक दिन के लिए 1.5 घंटे के लिए मनाया था। इस बार हम ज्यादा सीरियसली उसमें काम करने जा रहे हैं और हम आप सभी को मौका दे रहे हैं कि आप खुद योगा सीखें और दूसरों को सिखाएं, परिवार में लोगों को सिखाएं, आसपास पड़ोस में सिखाएं और प्राइमरी स्कूल के बच्चों को ग्रुप बनाकर योगा सिखाएं। और उसके लिए 4 दिन का योगा प्रशिक्षण होने वाला है। रात को 8 से 9:30 बजे क्लास होगी और उसमें 4 दिन 7, 8, 9 और 10 जून को ये प्रशिक्षण होने वाला है। आप तुरंत उसका जो लिंक है या उसका जो पंजीकरण की जो प्रोसेस है वो करके नीरज जी को अपना नाम भेजें और अपना रजिस्ट्रेशन करवाएं। हाँ जी, 2 हाथ मुझे दिख रहे हैं, अभिषेक जी और रितु जी। आप जल्दी से अपनी बात करेंगे और फिर आज का कार्यक्रम पूर्ण करेंगे। सभी को सादर जय जिनेंद्र। ये लाइनें मैंने अभी अभी बनाई हैं, मुझे ऐसा विश्वास है कि सभी को पसंद आएंगी। वृक्ष जीवने वृक्ष छाया, वृक्ष जीवने वृक्ष छाया, पर्यावरण आज दिवस ही आया। वृक्ष लगाकर हम इसको मनाएं, वृक्ष लगाकर हम इसको मनाएं, जीवन को अभी सफल बनाएं। शिक्षा नीति हो यही हमारी, शिक्षा नीति हो यही हमारी, स्वच्छ बनी अब दुनिया सारी, स्वच्छ बनी अब दुनिया सारी। यही हो सभी का एक ही नारा, यही हो सबका एक ही नारा। आज हमने एक पेड़ लगाया, आज हमने एक पेड़ लगाया। सभी को जय जिनेंद्र। पर्यावरण दिवस की सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। रितु जी, आप म्यूट है रितु जी। जय जिनेंद्र आप सभी को। सर, मैंने पर्यावरण दिवस के अवसर पर एक छोटा सा प्रोग्राम करवाया अपने बक्सवा में कि हर घर में जैन समाज में पेड़ लगे। तो कुछ लोगों ने मेरा सहयोग किया। मैं आपको एक वीडियो के माध्यम से दिखाना चाहती हूँ और अपना स्लोगन दिखाना चाहती हूँ। सर, मैंने इस स्लोगन के माध्यम से घर घर पेड़ लगाओ अभियान चलाया था। इसमें बहुत से लोगों ने पार्टिसिपेट किया और मेरा सहयोग। बहुत बढ़िया। ये जैन समाज के द्वारा किया हुआ प्रयास है, छोटा सा मैंने करवाया है पाठशाला के बच्चों के माध्यम से। रितु जी, बहुत ही प्रशंसनीय कार्य आपने किया है और इसका वीडियो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में आप जरूर रखिएगा। यस सर। अभी बहुत से लोगों के आ रहे हैं मैसेज, वो वीडियो बनी नहीं है
ये कल मैंने दोपहर में बनाई थी, जितनी फोटोज मेरे पास आ पाई थी। बहुत 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 धन्यवाद, और बहुत ही प्रशंसनीय कार्य किया है आपने, बहुत अच्छा लगा। सर कम से कम अभी 50 लोगों की पिक्स आ चुकी है मेरे पास, और आते ही जा रही हैं। जब मैंने खोल के देखा था व्हाट्सएप, उस टाइम 50 हो चुकी। ये जैन समाज की बस है, अदर अलग है। वन ऑफ द बेस्ट एक्टिविटी। और मैंने अपना स्लोगन भी दर्शा के अपनी वीडियो बनाई है इसमें। अपने बढ़िया। घर परिवार के सभी लोगों से मैंने पेड़ लगवाए। बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया, एक्सीलेंट, थैंक यू सर। एक्सीलेंट। ओके सर। नीरज जी, जी बिल्कुल। बहुत अच्छे से सब लोग पार्टिसिपेट आज किया है, और अभी भी 15 मिनट ज्यादा हो गए, फिर भी लोगों का उत्साह बहुत बढ़िया है। लेकिन हमें अपने समय का भी एक डिसिप्लिन मेंटेन करना होता है। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप आज की गोष्ठी का समापन करें। जी बिल्कुल सर। और आज के कार्यक्रम में जुड़े सभी शिक्षक प्रशिक्षणार्थियों का बहुत बहुत धन्यवाद। और आप सभी ने अपनी बहुत ही अच्छी प्रस्तुति आज इस वेबिनार के माध्यम से दी, और अपनी चित्र कला का प्रदर्शन आप सभी ने किया, क्योंकि एक समय की अपनी मर्यादा है, और उसको ध्यान में रखते हुए हमें कार्यक्रम को यहाँ पे हम विराम देना चाहेंगे। हालांकि कहने को सभी के पास बहुत कुछ है, लेकिन समय सीमित है, और हम महावीर वंदना के वाचन के तदुपरांत आज के कार्यक्रम का समापन करेंगे। जैसा कि हमारे बीच सेकंड में नेहा जैन साहगढ़ ज्वाइन किए थे, तो मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि वह अपने आप को अनम्यूट करें और महावीर वंदना का वाचन करें। सभी प्रशिक्षणार्थी या सहभागी अपने दोनों हाथों को जोड़ लेंगे एवं वंदना की मुद्रा को धारण करेंगे। जो मोहे माया माने मत्सर मदन मर्दन दीने हैं, जो विपुल विघ्नों बीच में भी ध्यान धारण धीर है, जो तरण तारण भव निवारण भव जलधि के तीर है, वे वंदनीय जिनेश तीर्थंकर स्वयं महावीर है, स्वयं महावीर है। बोली महावीर भगवान की जय। सभी के लिए सादर जय जैन। बहुत बहुत धन्यवाद नेहा मैम। और हमारी आगामी बीच में एक बात और, शोभा जी के लिए हम धन्यवाद करेंगे, उन्होंने टाइम कीपिंग किया सभी के लिए। शोभा जी आप बधाई के पात्र करें। जी नीरज जी आप कर सकते हैं आगे। जी हमारी आगामी प्रभावी शिक्षक गोष्ठी 10 रविवार 3 जुलाई 2022 को प्रातः 9 बजे आमंत्रित है। हम पुनः अगले महीने इसी मंच पर पुनः एक नए टॉपिक के साथ आपसे पुनः रूबरू होंगे। एक बार पुनः आप सभी के लिए धन्यवाद। जय जिनेंद्र, जय भारती, सुप्रभात। अंकल जी आपके विद्यालय के हैं बच्चे? हाँ जी बच्चे हमारे यहाँ के। चलिए बहुत दुआ और होने वाले हैं। चलिए नेक्स्ट टाइम आप इन्हें भी पार्टिसिपेट कराइएगा, और योगा जी। में भी ये इन्हें बहुत इनवाइट कराइएगा। ये बहुत अच्छी तरह से पढ़ते भी हैं नीरज जी, बहुत बढ़िया तरीके से पढ़ते हैं ये दोनों बच्चे। चलिए बहुत अच्छा, ये आपका और आपकी संस्था का प्रयास है, आप इसी तरह प्रयास करते रहिएगा। चलिए धन्यवाद। जय सभी को सादा जय जिनेंद्र।